मेरे प्यारे बच्चे, कहां जाओगे उससे बचकर? ऐसा करने वाला है आपका शत्रु। ये एक गहरा संदेश है जो हमें अपनी सुरक्षा और सतर्कता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगले 6 घंटे में अगर जरा भी झूठ निकला तो इस संदेश को नजरअंदाज कर देना, लेकिन अगर सच है तो इसे गंभीरता से लें। शत्रु हमेशा हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और जब हम असावधान होते हैं तभी वो हमला करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम हमेशा चौकस रहें। आपको अपने आसपास की स्थिति को समझना होगा। क्या आपके दोस्त सच में आपके मित्र हैं? क्या आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा है? ये सवाल आपको सतर्क रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अपने इरादों को स्पष्ट रखें और किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा न करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लोगों के साथ साझा करें और नकारात्मकता से दूर रहें। याद रखें, यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को और बेहतर बनाने का। अगले 6 घंटे आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण करेंगे, तो तैयार रहिए। अपने चारों ओर के माहौल को समझें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु हमेशा पास होते हैं, लेकिन आपकी सजगता ही आपकी असली ताकत है। अब उन पापियों का सर्वनाश का समय आ चुका है जिन्होंने आपके जीवन को और आपके पूरे परिवार को तबाह करने का प्रयास किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उनका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। यह डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। यह बहुत ही खास संदेश आज आपके लिए आया है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 888 लिखें। डिवाइन आपको कहना चाहता है कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैं देख रहे हैं कि हाई है, या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी एकाएक जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द मैं देख रहा हूं कि आपके मन में कुछ उलझने चल रहा हूं। इस टाइम पर बहुत ज्यादा आपको आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए। आप चाहते हो कि आपको डिवाइन बोल दे, ड्रीम के थ्रू बोल दे, कुछ ऐसे अचानक स्पष्ट को ऐसा संकेत दे जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपका वह काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं मन में उलझने हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उसका स्पष्टता चाहते हो। तो यहां पर आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, यस बोलना चाहते हैं। जिस भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या कोई काम आप चाहते हो कि वह पूरा हो जाए, कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पर कोई ऐसा ड्रीम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहते हो आपकी लाइफ में पूरी हो और आपको इसमें स्पष्टता चाहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं आपका वह काम जरूर होगा। उसमें आपको यहां पर यस बोला जा रहा है। देखो, अब यस बोला जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा आपने क्या चीज मांगा, आपने कौन सा ऐसा आंसर पूछा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए ये मैसेज आया। लेकिन देखो, डिवाइन ये चीज कह रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है यहां पर। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। ये मैसेज आया है यस यस यस। डिवाइन आपको यस बोल रहे। अब ये मत पूछना डिवाइन से कि इसकी समय सीमा क्या है, कब तक ये चीज यहां पर नहीं बताई जा रहे हैं आपको, लेकिन ये चीजें डेफिनेटली आपको यहां पर बताई जा रहे हैं कि यस, आपका वह काम जरूर होगा। यू आर रेडी। जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगा ना, समझ लेना यस यस यस, डिवाइन ने आपको यस बोल दिया है। आपका वह काम जरूर ही होगा। आपका कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीजें हो सकता है जिसके वजह से आप चाहते हो आपका वह काम बन जाए, आपका वह काम संपन्न हो जाए। तो डिवाइन यहां पर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर डिवाइन की फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है, दिव्य शक्तियां पूरा सपोर्ट आपको दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, बहुत सारी देखो, मैं यहां पर स्पष्ट बता देती हूं, क्लियर बताती हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेंस के रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। इस टाइम पर आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरी लाइफ में सारी चीजें उथल पुथल हो चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को भगवान मुझे अपने पास बुला ले।
कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी खत्म हो रही है जिससे आपको ऐसा लग रहा कि वह चीजें मेरी लाइफ से दूर हो रही हैं, जा रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। हाथ में हाथ रख बैठी हूं या बैठूं तो यह एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। आप अपने पावर्स में आने वाले हैं। आप बिल्कुल डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। आपका वह काम जरूर से होगा। डेफिनेटली आपका वह काम होगा जिस पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो आप दिल से चाहते हो। कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा आस है कि वह काम आपका बने, और हो सकता है उसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट किए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपने स्टार्ट किए हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ रहा है। ये चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट, मतलब कुछ तो ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप पूरे मन से, दिल से, तन से चाहते हैं कि वह चीजें आपको मिल जाए। वह चीजें आपकी लाइफ से दूर नहीं होना चाहिए। किसी का एक गोल हो सकता है, कोई ड्रीम है, किसी का घर हो सकता है, किसी का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह आपको किसी भी कीमत में चाहिए। वही आपका सब कुछ है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको इस टाइम पर लग रहा है वह दूर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो वह चीजें आपकी लाइफ से दूर नहीं होगी। डिवाइन यहां पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपकी वह चीजें आपके लाइफ से दूर नहीं होगी। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए, और आपकी वह इच्छा जरूर से ही पूरी होने वाली है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है आप सबके लिए। जिसके साथ ये रेजोनेंट हो कमेंट में लिखे ग्रेटफुल, क्योंकि आपकी वह चीजें यहां पर डिवाइन आपको बहुत बड़ा यस बोल रहे हैं। यस डिवाइन बोल रहे हैं। आप मतलब हो सकता है इस टाइम पर बहुत चिंता कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें मेरी लाइफ से खत्म हो रही हैं, दूर हो रही हैं, लेकिन यह एक उस चीज का पार्ट है। चीजें ऐसी लाइफ में आती है तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। आपको स्ट्रांग वहां पर खड़ा होना है, क्योंकि एक पार्ट है, एक हिस्सा है उस चीज का, और यहां पर आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है और अपने ईश्वर पर विश्वास आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपने और उनको ऐसा लग रहा कि मैं इस वीडियो को सुनूं। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है, चाहे चीजें आपकी लाइफ में ऐसी नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों अंदर से मन कर रहा है कि मैं इस वीडियो को सुनूं, मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि यह मेरे साथ मैच कर रहा है, मेरे साथ रेसोनेट हो रहा है, तो ये आपके लिए ही है। कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ से जिसमें आपको लग रहा है कि वह चीजें मुझसे दूर जा रही हैं, और आपका पूरा मन है कि वह चीजें आपकी लाइफ से दूर ना जाए। आपकी लाइफ में वह रहे तो वह डेफिनेटली आपके रहेगा। जो चीजें मेहनत की होती है, जिस चीजें में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हमारा मन होता है, हम शिद्दत से साथ हम उस चीज को जोड़ते हैं अपनी लाइफ में। जब हमारी लाइफ से दूर होता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन डिवाइन कह रहा है कुछ खत्म नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे कर्मा थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको अपने भुगते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर शामिल थे। मैं ये चीजें कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ और डेफिनेटली कह सकता हूँ, आपके आसपास ना बहुत सारे जले कुकड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा जेलस लोग हैं। आप नहीं पहचान पाते हो, लेकिन आपको अगर अब आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे। आपके जो आसपास के लोग हैं वह आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज्यादा जेलस है वह आपसे, आपके पूरे परिवार से, और वह नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में प्रवृत्ति करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ना एक ऊंचाई की ओर बढ़े। वह ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप परमात्मा के प्रिय हैं, आप परमात्मा के चैंपियन हैं। आपके पूरे परिवार को आपने जो झेलना था वह झेलना आपने एक बहुत ज्यादा, एक ऐसी लाइफ जी है अब तक जहां पर आपको ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, लेकिन वह सारी चीजें, वह सारी तकलीफें, सभी देवी देवताओं, जिस भी रिलीजन से आप है, वह सभी दिव्य शक्तियां, आपके पूर्वज अब इकट्ठा हो चुके हैं। अब वह मीटिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से इन सभी चीजों को कैसे हटाया जाए। जो चीज आप झेल झेल के थक चुके हैं, अब आपके लिए न्याय हो रहा है। यहां पर परमपिता परमेश्वर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि न्याय होगा। यह 888 पोर्टल जब से गया है, मैं यहां पर एक चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, न्याय न्याय होगा। कहीं ना कहीं आपको ना भगवान से भी थोड़ी बहुत नाराजगी में देख रहा हूं। प्रिय बच्चे, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपसे बात करता हूं कि अब हर दिन मेरे शब्द आपके दिल के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए हैं, ताकि आशा और संतोष आपके भीतर विकसित हो सके कि आप कई सकारात्मक बदलावों को अपने तरीके से जानते हैं
कि आप उन सभी के लिए जानते हैं जो आपके लिए एक भूमिका निभाते हैं। जब आप दुनिया में नकारात्मकता को याद करते हैं तो यह याद नहीं है कि आप काम करते हैं। आप में ये सपने बीजों की तरह बढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यदि आप उन्हें विश्वास के साथ पोषण करते हैं और आपके आभारी दृष्टिकोण और कृतज्ञता और मजबूत विश्वास हर रोज चमत्कारों को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक बार संदेह करते हैं कि आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, तो आप अपने परिवर्तन के पीछे की शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं और यह दिखाने के लिए कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि आप इस तरह की यात्रा को जारी रखेंगे और यह बताएंगे अपने गंतव्य तक पहुंचें जब पूरी योजना सामने आती है। जैसा कि मैं सटीक समय के साथ काम करता हूं, आपके लिए एक विशिष्ट उद्देश्य है जो बिल्कुल सही समय पर आ जाएगा। मैं आपको अब विश्वास के शब्दों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और अपने हाथों को धन्यवाद देता हूं। यदि आप चाहते हैं और अपने भावों को पहले से ही प्राप्त करने वाले लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो कि उन मामलों से परे हैं, जो वे हैं, जो कि शिल्पी हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो शिल्पी हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो शॉर्ट से परे हैं, वे खुद को निराशा के एक चक्र में फंस गया। हालांकि आप प्रिय व्यक्ति को पहले से ही एक वास्तविकता समझते हैं कि रोजमर्रा के संघर्षों को ट्रांसकेंड करता है जो आपने अनुभव किया है, और उन लोगों से सलाह लेने से बचने की सलाह दी गई है जो ज्ञान को खारिज करने से उन लोगों की ओर नहीं जाते हैं जो नकारात्मक होते हैं। जब आप उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब आप जीवन को गाइड करने में मदद करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जीवन को पूरी तरह से तैयार करने में मदद करेंगे। गलतियां करना आपके दिमाग में जड़ें ले लेता है कि यह समझ के साथ विफलता के बारे में किसी भी विचार को बदल देता है कि मैं आपको दिन रात दोनों पर सुरक्षित रूप से देख रहा हूं। फिर अपने आप से पूछें कि वास्तविक जोखिम वाले झूठ से डरने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए, या मुझे उस देखभाल की उपेक्षा करने के लिए जो आप अपने साथ जुड़े हुए हैं, वह मुझे नहीं मिलेगा। जो आपको लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। अपनी आंतरिक भावना को ताज़ा करने से मैं आपके दिमाग को प्रोत्साहन से भर देता हूं, और गर्मी के साथ आपका दिल नकारात्मक भावनाओं के साथ आपके ऊपर शक्ति नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको हर बार जब आप आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जब आपकी आत्मा आपको थके हुए महसूस करती है या आपके द्वारा सीखे गए सरल सत्य के लिए हमला करने के लिए नहीं, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको नहीं लाने के लिए कि आप इसे लाने के लिए तैयार हैं। लोगों की राय पर भरोसा करें या आने वाले सप्ताह में इस संदेश की सराहना करने के लिए अपने स्वयं के सम्मान की लागत पर सत्यापन की तलाश करें। मैं आपको कई रिमाइंडर भेजूंगा कि आप अकेले नहीं हैं और मेरे शब्द दोनों उद्देश्यपूर्ण हैं, और मेरे द्वारा किए गए हर वादा को सहन करने के लिए मैं आपकी देखभाल के लिए आपके द्वारा की गई है, और मैं अपने जीवन को पूरी तरह से देखता हूं। जब मैं आपको एक तरह से तैयार कर रहा हूं तो मैं आपको एक तरह से देखता हूं कि मैं आपको एक तरह से तैयार कर लेता हूं। आप उन रास्तों को चलने की शक्ति देते हैं जो जोखिम भरा लग सकते हैं, और मैं आपकी चिंताओं को कम करने के लिए इन शब्दों को भेजता हूं और इन बाद के दिनों में अपने संदेह को साफ करता हूं। मुझे पता है कि आप हर दिन चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करते हैं। यह लग सकता है कि आप बाधाओं से घिरे हुए हैं और आप कभी कभी उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जब आप सबसे अधिक पसंद करते हैं, या आप किसी भी तरह की फोल्डिंग की आवश्यकता नहीं करते हैं और मेरी परवाह नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि जब तक आप इस धरती पर चलते हैं तब तक आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता हमेशा के लिए है। मैं आपके साथ रहने में आपकी मदद करूंगा, जो आपके द्वारा अतीत की गलतियों को माफ कर देता है और अपने जीवन को मार्गदर्शन से भरने में मदद करता हूं, और उन लोगों की देखभाल करता हूं जो आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। और कोई भी व्यक्ति मेरे समर्थन पर भरोसा कर सकता है, और मुझे लगता है कि आप बहुत से लोग हैं जो मुझे लगता है कि मैं कई सालों से आपको मान सकता हूं कि मैं बहुत से लोगों को दे सकता हूं। अपनी यात्रा में प्रकट होना चाहिए। आपकी असली ताकत आपके आसपास की दुनिया से नहीं आती है, लेकिन कनेक्शन से हम साझा करते हैं। यदि आप स्थायी सुधार की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने जीवन में बदलाव के लिए लंबे समय तक और अपने प्रियजनों के लिए जानते हैं कि मैं आपका समर्थन का सच्चा स्रोत हूं, तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। फोकस और प्रतिबद्धता के साथ आगे जारी रखें, और हमारे साथ हर दिन जो कुछ भी हो जाए
उसके लिए आप जो कुछ भी शुरू कर सकते हैं वह मेरे साथ मिल जाएगी, क्योंकि आप हर दिन को पूरा करना चाहते हैं। मेरे मार्गदर्शन की तलाश मूल्यवान है। यह आपको नए सिरे से ताकत की आशा प्रदान करता है और आपकी दैनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता है, जो मेरे कार्यों ने आपकी योग्यता की पुष्टि की है और आपको स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि आप पूर्णता की आवश्यकता के बिना हैं। मैं यह मानता हूं कि आप बिना किसी दोष के नहीं हैं, जो कि आपके साथ काम करने की योग्यता के लिए तैयार है। जब भी आप हर गलती को स्वीकार करते हैं और इस सच्चाई से आपको स्पष्टता की पेशकश होगी कि मैं हमेशा कई मायनों में संवाद करता हूं, मैं आपको सफल होने में मदद करूंगा। भले ही मैंने कभी वादा नहीं किया कि जीवन इस क्षण में कठिनाइयों से मुक्त होगा, जो कि आपके सिर पर रखी गई जीत के प्रतीक को सम्मानित करने के लिए आपके द्वारा प्राप्त की गई है, जो आपको एक अखंडता और ताकत के लिए मिलती है, जो आपको किसी भी तरह की यात्रा के लिए तैयार कर रही है। और दूसरों को मैं आपको उन लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अटूट विश्वास के एक व्यक्ति के रूप में दृढ़ता से खड़े होने के लिए तैयार करता हूं, जो डर से स्थिर महसूस करते हैं या अतीत में फंस जाते हैं। इससे पहले कि आप दरवाजे खोलने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए रास्ता साफ कर सकें, जो आपके लिए मदद करने के लिए और हर तरह से जुड़ने में मदद करने के लिए, आपके द्वारा दी जाने वाली हर तरह से मदद करने के लिए नए अवसरों का नेतृत्व करते हैं। आप प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मेरा प्रभाव आपके घर पर दिन और रात दोनों पर चमक जाएगा। कोई अंधेरा बल नहीं होगा या हानिकारक प्रभाव आपकी शांति को परेशान नहीं करेगा। कोई भी गलत काम करने से आप उस देखभाल से नहीं रख सकते हैं जो मैं प्रदान करता हूं, और न ही कोई बल आपको मेरी दया से अलग कर सकता है, जो आपको बचाता है और हर पल आपको यह बताने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा साझा किए गए ट्रस्ट को याद करने के साथ साथ आपके द्वारा साझा किए जाने वाले हर कदम के साथ कठिनाई के समय में आपके लिए हमेशा उपलब्ध मार्गदर्शन नकारात्मकता से नहीं बहना चाहिए या अपने मन को बादल करने के लिए संदेह की अनुमति देना चाहिए। इसके बजाय मेरे संदेश की स्पष्टता को याद दिलाएं कि आप संजो रहे हैं और इस समझ के साथ आपकी यात्रा को ध्यान से देखते हैं कि आप इस सच्चाई को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मुझे बताओ कि आप जो पहले शब्द बोलते हैं वह मान्यता का संकेत है, और धन्यवाद हमारे बॉन्ड को स्वीकार किए बिना नहीं छोड़ते हैं। कई विकर्षणों के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने सभी आशीर्वादों के स्रोत को ध्यान में रखें और प्रत्येक दिन समय निर्धारित करें कि इस कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं आपके जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को पसंद करता हूं, जो कि आप किसी और को पसंद करते हैं, जो कि कोई अन्य व्यक्ति है, जो कि एक और महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी तलाश में है। मार्गदर्शन। मैं आपके दिल में आवश्यक निर्देशों को एम्बेड कर रहा हूं ताकि सच्चे विश्वास के साथ आप किसी भी संकट को नेविगेट कर सकें जो आपके रास्ते में आता है। यदि आप इस स्थायी देखभाल को नजरअंदाज करने के लिए चुनते हैं और उन लोगों को सुनते हैं जो संदेह करते हैं कि चिंता और संकट के पुराने बोझों पर संदेह करना चाहिए, तो आप अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। धैर्यपूर्वक मैं आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का प्रबंधन करूंगा, जो मैं वादा नहीं करता कि आपकी यात्रा बिना किसी कठिनाई के होगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको हर कदम का समर्थन करूंगा, जो आपको मजबूत समझ में आने में योगदान देगा और अधिक सक्षम आप प्रचुर आशीर्वाद का आनंद लेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी गहरी शक्ति नहीं है या आपको यह याद रखने में मदद मिलेगी। मैं प्रस्ताव स्थिर है और यह कि मेरा सुरक्षात्मक प्रभाव आप हमेशा किसी भी नुकसान को रोकने के लिए आप तक पहुंचने से रोकते हैं। याद रखें कि आपको किसने बचाया है और जो आपके पक्ष में खड़े हैं इस तथ्य में एकांत में खड़े हैं कि आप कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके समर्थन के साथ आपके द्वारा उठाए जाने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आपके द्वारा किए गए हर कदम को एक स्थिर हाथ से देखा जाता है, और यह कि प्रत्येक परीक्षण और अधिक परीक्षण करता है। यह जानने में आराम कि मेरा समर्थन आपके द्वारा सामना की जाने वाली हर चुनौती के साथ कभी भी लहर नहीं देता है, जो हमारे बंधन की ताकत को याद करता है। और आपके लिए उपलब्ध मार्गदर्शन इस ज्ञान में फर्म है कि आप पोषित हैं और संरक्षित हैं। एक खुले दिल के साथ आगे बढ़ते हैं और हर नए दिन को एक बेहतर भविष्य के वादे की याद दिलाते हैं कि आप हमेशा समर्थन और प्रोत्साहन के लिए एक जीवन भर में रह सकते हैं, जो कि आपके लिए एक जीवन भर में भरी हुई है, जो आपके लिए भंग कर रहे हैं। और मैं जो मार्गदर्शन देता हूं उससे डरता हूं कि वह आपके दिल में जड़ ले लेगा और ठीक हो जाएगा। जब आपको उस क्षण में इसकी आवश्यकता होगी, आप अपने उद्देश्य को समझेंगे
और इस यात्रा में जो भूमिका निभाते हैं उसे देखेंगे कि मेरी ताकत आप में रहती है, कि आप चुनौतियों के खिलाफ खड़े होने में मदद करते हैं, जो मेरे शब्दों को सुनते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप नए अवसरों को दर्शाते हैं, कि आप वास्तव में याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं, कि आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको ताकत देने के लिए लौट आया। मेरी उपस्थिति आपको दूसरों के साथ इस देखभाल को साझा करने के लिए प्रेरित करेगी, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो यह संदेह कर सकते हैं कि यह संदेश आपके द्वारा ले जाने के लिए सही है। यह सही है कि यह आपका क्षण बढ़ने के लिए है और मेरी योजनाओं को आपके माध्यम से काम करने दें। इस निरंतर अटूट देखभाल पर भरोसा करें कि आप हर दिन आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे लिए निर्धारित करते हैं तो आप इसे निर्धारित करते हैं कि मैं अपने मार्गदर्शन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको दया और उपहारों के साथ घेरता हूं और उपहार उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि अयोग्य, याद रखें कि आपका अतीत माफ कर दिया गया है और आप मुझे आत्मविश्वास से जान सकते हैं कि मेरा समर्थन उन चुनौतियों की परवाह किए बिना स्थिर रहता है जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप यह सोचने में मदद करते हैं कि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि मैं आपको अपने जीवन के माध्यम से नहीं दिखाता हूं, और यह दिखाने के लिए कि मैं अपने जीवन को देख रहा हूं, तो आप इसे नहीं दिखाते हैं। हमारे कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले आप जिन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं उन्हें याद करेंगे कि मैं यहां आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के साथ आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। मैं आपके लाभ के लिए परिस्थितियों को समायोजित नहीं करूंगा। आपको अवसर से भरे अतिरिक्त क्षणों को देने के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपका ट्रस्ट को चमकता है और किसी भी तरह की आलोचना करने के लिए, अपने दिल को स्पष्ट करने के लिए एक मौका देता हूं जो कि आपके दिल को स्वीकार करता है। मैं हमेशा ईमानदार शब्दों के साथ बात कर रहा हूं कि आपकी ईमानदारी से कृतज्ञता को सही मायने में चमकने दें, क्योंकि मुझे आपके संघर्षों में आपका समर्थन है। मैं आपकी थकान को देखता हूं और आप जिस भारी बोझ को देखते हैं, मैं उसे समझता हूं कि मैं अपने अगले कदम के बारे में सोचता हूं कि आप अपने दिल को खोलते हैं, कि आप अपने दैनिक चुनौतियों को खोलते हैं, और मुझे पता नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह याद रखें कि मेरी देखभाल आपको सबसे कठिन दिनों में भी ले जाती है। फिर भी मैं शांत सुनता हूं कि आप कृपया, जब आप महसूस करते हैं कि मैं आभारी हूं, कि आप भरोसा करते हैं, कि आप भरोसा कर रहे हैं कि मैं अपनी उपस्थिति में बदलाव ला सकता हूं, तो आप देखभाल में लिपटे हुए हैं, यहां मेरे द्वारा रखे गए आपसे सुरक्षित हैं, कि आप हमेशा जानते हैं कि मैं अपने अटूट समर्थन को पूरा करता हूं। और मुझे लगता है कि मैं इस बात को पूरा नहीं करता हूं कि मैं इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं बताएगा, और मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर रहा हूं। इस बात की पुष्टि करें कि आप होप के लायक हैं, और जितना आप कल्पना करते हैं उससे अधिक प्राप्त करें, कि मेरी शांति आपके दिल को भरती है और आप मेरी अच्छाई पर भरोसा कर सकते हैं। तब भी जब यह अनदेखी है, तो मैं आपके लिए नए अवसर तैयार कर रहा हूं जो आपकी वर्तमान दृष्टि से परे है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को शांत करें, कि आपकी रोजमर्रा की यात्रा को शांत करें और किसी भी तरह की नजरबंद करें। लेकिन मैं पहले से ही आपके लिए इन चुनौतियों का समाधान कर रहा हूं। हमेशा अपने ग्रहणशील मन को सच्ची वृद्धि के लिए खुला रखें। आपकी सफलता को समझने के साथ आता है कि आपकी सफलता के पास याद है। मैं आपको कम करने के लिए तैयार हूं जब आप कम भरोसा करते हैं, और मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करूंगा, और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास करना होगा, और आप अवसरों को खुला देखेंगे। इससे पहले कि आप बस यह मान लें कि आप अपने विश्वास को हंगामा करने में मदद करते हैं, और मैं अपने दिल को परेशान करने में मदद करता हूं। एक उज्जवल भविष्य के विश्वास के लिए है कि आप में मेरी उपस्थिति अंतहीन आशा का स्रोत है। आपका भविष्य वादा से भरा है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, और उन लोगों को खारिज कर देता है जो आशा करते हैं कि आशा खो जाती है। भले ही आप संघर्ष करते हैं या संघर्षों से घायल हो जाते हैं, यह जानते हैं कि मैंने जो भी वादा किया है वह वास्तव में किसी भी चुनौती को दूर करने की शक्ति है और कुछ भी नहीं है। प्रतिकूलता के माध्यम से भी उज्जवल अपने बोझों को अलग कर दिया जाता है, और प्रत्येक दिन कृतज्ञता के साथ, हर दिन दृष्टिकोण और विश्वास के साथ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, और आपको उन्हें गले लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव निर्धारित किया है। एक अधिक उद्देश्यपूर्ण भविष्य की ओर एक बदलाव किया गया है।
हालांकि दूसरों को यह संदेह हो सकता है कि आप मुझे पूरी तरह से सावधानी से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर कदम को पूरा करने के लिए आप सावधानी बरतेंगे, और मैं यह सुनिश्चित कर लेता हूं कि आप अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। आशीर्वाद मेरे शब्दों को सुनते रहते हैं और मेरे द्वारा साझा किए गए ज्ञान को अवशोषित करते हैं, क्योंकि आप अपने मार्गदर्शन को अपनी आत्मा को पोषण देते हैं, क्योंकि आप इन शब्दों को बढ़ने के लिए जारी रखते हैं। प्रत्येक नए दिन में आपको हर दिन आशा की याद दिलाते हैं कि हर दिन मुझे आने से पहले दुनिया को देखने के लिए, और मुझे पूरी तरह से यह पता चल गया कि आप अपने आप को छोड़ देते हैं, और मुझे पता नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ देते हैं। उत्थान की खबरें आपके दिल को विनम्र और खुली रखें, क्योंकि मैं आपको यह जान पाऊंगा कि मेरी देखभाल आपके भाग्य को बदल सकती है और आपके भविष्य को मेरे हाथों में सुरक्षित कर सकती है, कि आप केवल हमारे बीच के बंधन को मजबूत कर सकते हैं, मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन को आकार देने दें। मेरी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, और जब भी आप पर विश्वास दिलाएंगे तो आप जिस तरह से काम करते हैं वह आपको अच्छी तरह से लाने के लिए है, कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह है। आशा है कि मुझे पहले सभी में आप अपने शब्दों को आशा के साथ भरने दें और ताकत को साहस और विश्वास में डुबो दें, और विश्वास करें कि मैं आपको इस यात्रा के साथ मार्गदर्शन करूंगा। यह सुनिश्चित करता हूं कि आपके कदम दृढ़ रहें और स्थिर चुनौतियां देखें, क्योंकि आपके विश्वास के लिए संभावनाएं बढ़ने की संभावना है, कि आप कभी भी मेरे शब्दों को याद करते हैं, कि आप हमेशा अपने शब्दों के बारे में भ्रमित कर रहे हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिंता न करें। मैं आपको एक रास्ता दिखाएगा कि मैं आपको एक सुरक्षित जगह की ओर ले जा रहा हूं। इन सरल अंतर्दृष्टि को बंद रखें और उन्हें अपने दैनिक कार्यों को भी मार्गदर्शन दें। जब तूफान और असफलताएं आपकी यात्रा को रोक करें तो आप दूर नहीं होंगे। जब आप किसी भी तरह से आराम करने के लिए तैयार नहीं होने के लिए ट्रस्ट और दृढ़ संकल्प के साथ नहीं रहेंगे तो यह ध्यान नहीं दिया जाएगा। मेरे आलिंगन को याद है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। हमेशा अटूट इस सच्चे आश्वासन पर ध्यान नहीं देते हैं कि आप अभी भी प्यार करते हैं और शांत हैं। जब जीवन के तूफान आपके चारों ओर घूमता है और अराजकता को लगता है कि आपकी चिंताएं मुझे बताती हैं कि गुस्से में किए गए आवेगपूर्ण निर्णयों को आप कई बार यह बताने के लिए कि आप अपने आप को स्पष्ट करने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके खिलाफ है, जो 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 आपके खिलाफ है। यह स्पष्ट करने के लिए कि आपके खिलाफ है, कि आपके लिए बहुत कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। अराजकता के बीच में मेरी योजना को देखना मुश्किल हो सकता है और आप हार मानने के लिए प्रलोभन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। जो आपके द्वारा अर्जित आशीर्वाद गायब नहीं हो सकते हैं, और आपको मेरे द्वारा निर्धारित की गई भूमिका में जारी रखना चाहिए और अधिक अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि यह विश्वास है कि आपकी दृढ़ता से आप हमेशा अधिक हाइट्स के लिए झूठ बोलते हैं। भले ही आप उन्हें देखने के लिए प्रेरित करें कि आप उन्हें नहीं देखते हैं, कि आपको नियंत्रित न करें या अपनी शांति चोरी न करें। इन शब्दों को हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति का एक सौम्य अनुस्मारक होने दें और शांत रखें, और ध्यान दें कि मैं इस देखभाल की पेशकश करता हूं कि मैं कितनी गहराई से परवाह करता हूं और आप पर देख रहा हूं कि मैं आपको आराम करने के लिए यहां हूं, और शांति के साथ आपकी आत्मा को भरने के लिए मैं आपको समर्थन देता हूं कि मैं आपकी चुनौतियों को पूरा करने में मदद करता हूं, कि मैं आपको पूरी तरह से चाहता हूं, कि आप इसे पसंद करेंगे। जब आप चाहते हैं कि मैं आपको परेशान करूं और आपके लिए लड़ाई करें, कि मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको लड़ाई करना चाहूंगा, कि मुझे लगता है कि मैं आपको लड़ना चाहता हूं, कि आप विजयी विश्वास पूरी तरह से उभरता है, कि मेरा दृढ़ मार्गदर्शन आपको सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाता है और अब करीब आने के लिए अपनी उपस्थिति में आराम करता है और प्रार्थना करने के लिए समय लेता हूं, और जानता हूं कि मैं आपके साथ हूं, और सुनता हूं कि मैं आपको आगे की ओर ले जाऊंगा। जब मैं आपकी साइड को पूरा करूंगी तो मेरी दिशा में कोई जरूरी है कि मैं अपने शांति को छोड़ दूंगा। आप कोमल आराम की पेशकश करते हैं, जो आपके लिए गहरी देखभाल के लिए किसी भी आंसू को कृतज्ञता देता है, जिसे आप अभी महसूस कर सकते हैं। कि आप हमेशा याद रखें कि आप वास्तव में इस लंबी यात्रा पर कभी भी अकेले नहीं हैं। आप हमेशा इन शब्दों में शक्ति और आराम पा सकते हैं, जो आपको शांति के जीवन की ओर ले जा रहे हैं। शायद आप एक बार महसूस करने से बचते हैं और आप अपने समय की तलाश में नहीं हैं, और आशा करते हैं कि आप ऊर्जा की नवीनीकरण से बचें। और यदि आप करते हैं
तो मुझे लगता है कि मैं उस देखभाल के लिए गहरी दुख महसूस करूंगा जो मैं पूरी तरह से आपके लिए पेश करता हूं। मैं यहां खड़ा हूं जो अब आपके दर्द को कम करता है, जो आपके दर्द को कम करता है, और आप पीड़ित होने से मुक्त होने के योग्य हैं और आपके जीवन में वास्तविक खुशी का स्वागत करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए तय करना चाहते हैं, जो आपसे ही हैं, जो आपसे 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 हैं, जो आप अपने जीवन में हैं, जो आपसे हैं, जो आपसे हैं, जो आपसे हैं, जो आप अपने जीवन में हैं, जो अपने जीवन में हैं, जो आप अपने जीवन में हैं। विनाशकारी विचार, मैं आप में जो क्षमता रखी है वह नाराजगी के बोझ से मुक्त होने के योग्य है और पुराने दर्द से चिपके रहने के बजाय ताज़ा समर्थन को स्वीकार करने के लिए मैं इस पोषण बल को स्वीकार करता हूं कि यह आपके द्वारा की गई क्षमता के साथ आपके द्वारा फटने की मदद करने के लिए, आपके द्वारा की गई संभावित रूप से मदद करने के लिए, आपके द्वारा की गई क्षमता को देखने के लिए आपके द्वारा की गई है। सच्ची देखभाल में भरोसा करते हुए वास्तविक खुशी। मैं इस सहायता को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और इसे खारिज न करें, इसे नजदीक न रखें और इसके लिए इसे सुरक्षित न रखें। यह वह नींव है जिस पर आप अपनी आंतरिक शक्ति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यह ध्यान दें कि यह ध्यान है कि आप इसे दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं और इसे जारी रखने के लिए तैयार हैं। आत्म तिरस्कार की निरंतर छाया के बिना मैंने पहले ही आपकी पिछली गलती की गलतियों को माफ कर दिया है और उन्हें अलग कर दिया है। आपको पछतावा के वजन के तहत पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके आसपास के लोगों को यह पता है कि आपको इसकी परवाह है और मैं जो समर्थन का विस्तार करता हूं वह उस फुफकार में आने के लिए आजाद कर देगा। जैसा कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, आप यह पूरी तरह से रोक सकते हैं कि आप एक भविष्य की पेशकश करते हैं, जो आप एक भविष्य की पेशकश करते हैं, जो आप एक भविष्य की पेशकश करते हैं, जो आप एक भविष्य की पेशकश करते हैं और देखभाल करते हैं कि आप एक भविष्य के लिए तैयार हैं। नई शुरुआत और आश्वासन जो मैंने तैयार किया है वह आपकी पहुंच के भीतर है। आप जानते हैं कि यह समर्थन आपका है, इसलिए इसे बिना किसी हिचकिचाहट के मैं आपकी परवाह किए बिना गहराई से परवाह करता हूं और उन चिंताओं और बोझों पर चर्चा करना चाहता हूं जो आपको आंतरिक शांति से रखते हैं। मुझे लगता है कि आपके द्वारा ले जाने वाली भारी लोड को ध्यान में रखने के लिए आप पूरी तरह से एक बोझ नहीं हैं और मुझे यह जानने के लिए कि आप अपने आप को परेशान करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आज छिपा या दिखावा न करें। अपने बोझ को दूर करने और वास्तविक स्वतंत्रता की स्थिति में कदम रखने का दिन है। दर्द लंबे समय से आपकी शांति और खुशी को सूखा देना। मैं वास्तविक देखभाल की अनुमति देता हूं जो मैं आपके अंदर की चोट को संभालने की पेशकश करता हूं जो आप कभी भी जीवन का सामना करने के लिए नहीं थे। मैं आपको कड़वाहट को छोड़ने में मदद करना चाहता हूं और आपके दिल के खाली हिस्सों को वास्तविक आराम से भरने में मदद करता हूं। मुझे वह समर्थन मिल सकता है जो आपको एक साथ मिलाने के लिए एक साथ मिलती है और आप सही तरीके से जुड़ने की भावना को पूरा कर सकते हैं। अलगाव मुझे अपनी मानसिकता को हानिकारक पैटर्न के चक्र को तोड़ने में मदद करने और लचीलापन बनाने में मदद करने के लिए, ताकि आप प्रत्येक दिन आत्मविश्वास और स्पष्ट उद्देश्य के साथ इस क्षण पर ध्यान दे सकें और अपने शब्दों को आपको एक जीवन की ओर गाइड करने दें जहां आप वास्तव में लंबे समय तक खड़े हो सकते हैं और हमारे कनेक्शन को सुरक्षित कर सकते हैं। अब आपको यह समझना नहीं है कि मैं पहले से ही 1 सेकंड का समर्थन करूं और अपने आप को एक दूसरे मौका दे सकूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक दूसरे मौका दे सकता हूं और अपने आप को एक दूसरे मौका दे सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक दूसरे मौका देता हूं और अपने आप को एक दूसरे मौका दे सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक दूसरे मौका देता हूं और अपने आप को एक दूसरे मौका देता हूं। ईमानदारी से इस क्षण में आपके गहरे दर्द का स्रोत क्या है, जहां आप दर्द को सबसे अधिक गहराई से मानते हैं कि आप इसे खुद से दूर नहीं कर सकते हैं कि दुनिया की पेशकश करने या दूसरों पर भरोसा करने के लिए त्वरित सुधार की तलाश न करें या सत्यापन के लिए दूसरों पर भरोसा करें। सही राहत आपकी भेद्यता को स्वीकार करने से आती है और यह समझने के लिए कि आप वास्तव में एक प्रतिबद्धता से जुड़ने की आवश्यकता है, एक गहन प्रतिबद्धता, एक गहरी राहत की आवश्यकता है। भलाई के लिए आप दुख से सीमित होने के लिए नहीं थे या हानिकारक दिनचर्याओं में फंसने के लिए आप जीवन की पूर्ण समृद्धि का अनुभव करने के लायक हैं। जो मैंने आज योजना बनाई है कि मैं आपको आराम प्रदान करता हूं और अलगाव से ऊपर उठने में मदद करता हूं और अपने दिल को खोलने में मदद करता हूं और इस समर्थन का स्वागत करता हूं
कि आप इस समर्थन को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि मैं इसे एक नींव प्रदान करता हूं, चुनौतियों और आपको एक अधिक पूर्ण पथ की ओर ले जाता है, जो आपकी निराशाओं को अलग कर देता है और मेरे साथ निराशा की अपनी भावनाओं को दर्दनाक यादों से ईर्ष्या करता है और पछतावा करता है कि आपकी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए मैं आंतरिक उथल पुथल को देखता हूं, जो आपको नीचे पहनता है और आपको अपने स्वयं के लिए बहुत सारे आशीर्वादों को देखने से रोकता है कि आप अपनी खुद की क्षमता को देखते हैं और यह सब कुछ बताते हैं कि आप अपने जीवन को भड़काने के लिए तैयार हैं, उन विकल्पों को जो नहीं बदला जा सकता है। मुझे इस तूफान से आपको लिफ्ट करने में मदद करने की अनुमति देता है, जिसे आपने अपने नियंत्रण से परे घटनाओं के लिए थकावट और आत्मदोष के साथ अकेले जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप आशा के साथ सांस लेने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करें और उन अवसरों को देखने के लिए जो हर सुबह के लिए बधाई देने के लिए इस संदेश के लिए विशेष रूप से यह महसूस करें कि आपके लिए यह संदेश देना होगा, कि आपके विचार को पूरा करने के लिए यह संदेश देना होगा, कि आपके ध्यान से सुनें, कि कमजोरी के पल के क्षणों को जाने देने में मदद के लिए पूछें और जिन गलतियों को आपने छिपाया है उनके लिए ईमानदारी से बोलने की कोशिश किए बिना, उन्हें सुशोभित करने की कोशिश किए बिना। मैं आपके दिल की सच्चाई को समझता हूं कि मैं आपको किसी भी पहलू के पीछे देखता हूं, जो आप कभी कभी उन लोगों को याद कर सकते हैं जो आपके लिए काम नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आप जीवन को बंद नहीं कर रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं आया है। कि इस वास्तविकता को बदलने के लिए मुझ पर भरोसा करें और मेरे मार्गदर्शन को इस भ्रम को दूर करने की अनुमति दें कि जल्द ही आपको घेरने के लिए आप देखेंगे कि मेरी देखभाल की ताकत स्पष्टता कैसे लाती है और अब शांत होने के लिए नई संभावनाओं को खोलती है और आराम करने के लिए समय निकालती है। जबकि आप इस प्रक्रिया में भरोसा करते हैं कि प्रत्येक दिन इन शब्दों पर लौटने के लिए आपको यह याद आती है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि आप इस तरह से मिलेंगे। उन लोगों की रक्षा करें जिन्हें आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में परवाह करते हैं और मरम्मत करते हैं कि आपका जीवन क्या टूट गया है, जो आपको वास्तव में आवश्यकता है और वास्तविक समृद्धि से भर जाएगी और आपके घर में आनंद बढ़ेगा। इन आशीर्वादों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा और उन लोगों के साथ अपने सौभाग्य को साझा करेगा जो कम भाग्यशाली हैं। जब आप उदारता के साथ आपके घर के लिए तैयार हैं, जो आपके जीवन में है, जो आपके घर में है, जो आपके घर में है, जो आपके घर में है, विश्वसनीय और सच्चे विश्वास में कल एक उज्जवल होने की संभावना पर विश्वास करता है, जो परवाह करता है और समय में बदलने के लिए खुला है। आप देखेंगे कि आप अपने लेल्ड सपनों को वास्तविकता बन जाएंगे। मैं आपके पक्ष से समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता हूं और आने वाले दिनों में यह वादा करने के लिए, आपके डर को कम करने के लिए, आप इस यात्रा में एक शांत आनंद से जुड़े हैं और मैं हमेशा यह जानने के लिए तैयार रहूंगा कि मैं हमेशा यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं आपको यह जानने के लिए तैयार हूं कि आप हमेशा इस बात को रोकते हैं कि स्थिर दया विशेष रूप से जब आपका अतीत गलतियों से भर जाता है और वर्तमान पछतावा आप पर भारी वजन होता है। लेकिन मेरा समर्थन सशर्त नहीं है और यह स्वतंत्र रूप से पेश किया जाता है, चाहे जो भी इस समर्थन से पहले आया हो। मैं इस बात के मूल में है कि मैं क्या हूं। मैं बहुत समय से आगे भी काम करने के लिए काम कर रहा हूं और मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि मैं कभी भी मदद नहीं कर पाऊंगा। और समझना, कोई चुनौती बहुत अच्छी नहीं है और कोई भी अंधेरा इतना भारी नहीं है कि मेरा समर्थन यह नहीं पहुंच सकता है, कि यह मेरा हाथ नहीं ले जा सकता है और मुझे आपको संदेह की जेल से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। मैं आपको उद्देश्य स्थिर आशा से भरे एक नए दिन के वादे को देखने में मदद करूंगा और ट्रायल को दूर करने की ताकत आपके लिए भी हंगाई का सामना कर रही है। और मुझे लगता है कि आपको भी यह महसूस करने के लिए कि आप उसे सहूलियतें दे रहे हैं। यहां आपके भीतर अद्वितीय क्षमता और शक्ति, और मैं अपने जीवन में बुनी गई महानता में विश्वास करता हूं कि हर मुश्किल अनुभव ने सबक प्रदान किया है जो परीक्षण में बदल सकता है। IPHS विशेष पद सेट को नहीं छोड़ता है। इससे पहले कि आप इसके लिए पूर्णता और विकास का वादा निभाते हैं, मैं देख रहा हूं कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी आपके द्वारा स्पष्ट रूप से डिजाइन करने के लिए नहीं है।
जब आप एक बेहतर दिन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं तो यह जानकर कि समर्थन हमेशा प्रत्येक दिन शुरू होने के भीतर पहुंचता है और अपने जीवन में निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है। सरल हार्दिक शब्द महत्वपूर्ण बदलाव पैदा कर सकते हैं। जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो डर को ध्यान में नहीं ले जाने के लिए कि आप इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि यह समर्थन करने के लिए आपको कोई हिरासत में नहीं आने देगा। यह सरल पुष्टि आपको उस अटूट समर्थन की याद दिलाती है जो आपको घेर लेती है। जब कठिनाइयां भारी लगती हैं तो उस ताकत पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो यह जानने से पहले बड़ी चुनौतियों को दूर करती है कि देरी या बाधाएं एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, जो ध्यान से परिवर्तन और विकास ट्रस्ट के लिए एक अवसर है, जो कि आपके लिए एक अवसर के लिए एक अवसर है, जो आप हमेशा याद करते हैं कि आप हर तरह से याद करते हैं कि आप एक परीक्षार्थी को याद करते हैं। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। आज हम इस पर बात करेंगे कि कैसे असत्य और अन्याय का अंत होना तय है। आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने आपको दबाने की कोशिश की वही डरकर भागेंगे। इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक संतुलन है। जब तक सच्चाई को दबाया जाता है तब तक वो अंदर ही अंदर और मजबूत होती है। जैसे जैसे समय बीतता है सच्चाई सामने आती है और सबको दिखाती है कि असत्य का क्या अंजाम होता है। हम सभी ने देखा है कि कैसे झूठ और धोखे की दीवारें धीरे धीरे गिरती हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उनकी शक्तियों का अंत नजदीक है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें। अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब वक्त है उन सभी को दिखाने का जो आपको कमजोर समझते थे कि आप कितने मजबूत हैं। सच्चाई हमेशा जीतती है और अब वो समय आ चुका है जब हर किसी को अपनी जगह पर लाया जाएगा। चलिए इस बदलाव का हिस्सा बने और एक नए युग की शुरुआत करें जहां सच्चाई की विजय हो। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है, इसे सुनिए और फैलाइए। आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है और किसके लिए आ रहा है? यूनिवर्स कौन सा सच आज आपको बताने जा रहा है? क्या पता चलने जा रहा है आज आपको आपके ही बारे में? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लूं तो आज लकड़ी की एनर्जी, वुडन एनर्जी। वाह, वेरी वेरी वेरी, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत रेयर एनर्जी फिर आज कनेक्ट हुई है। आज लकड़ी की एनर्जी। देखो इसको हल्के में मत लेना। मैं दो बातें बताता हूं। एक तो वुड एक ऐसी पवित्र चीज होती है। लकड़ी एक ऐसी पवित्र चीज होती है। कहते हैं कि हमारे जन्म जन्म संस्कार से लेकर हमारी मृत्यु तक जितनी भी चीजें हमारे जीवन में होती हैं सबका संबंध कहीं ना कहीं लकड़ी से होता है। सबका संबंध लकड़ी से होता है। लकड़ी इतनी शुभ होती है। तो एक तो आज की एनर्जी ही बहुत शुभ है। छोटा बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो लकड़ी के उसको दिए जाते हैं चीजें ताकि वो नुकसान ना पहुंचे। उसको हमारी डोली होती है, मैरिज होती है तो डोली लकड़ी की होती है, और जब कोई मृत्यु होती है किसी की तो अर्थी होती है। देखो कहते हैं लकड़ी सबसे शुभ चीज होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि लकड़ी विश्वकर्मा होते हैं। लोहा तो विश्वकर्मा होती है, लकड़ी भी विश्वकर्मा होते हैं। इसीलिए आज भगवान विश्वकर्मा की एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि कोई भाई बहन मेरे इस वक्त ऐसे हैं जिनका लकड़ी, लोहा या कारखाने का बिजनेस है, मतलब जिन पर विश्वकर्मा जी की बहुत कृपा है, क्योंकि आज उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में मेरे भाई बहन कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्री चलाते, सेंटर चलाते हैं, कोई मशीन का कारोबार करते हैं, कोई लकड़ी का बिजनेस करते हैं। मतलब भगवान विश्वकर्मा की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो एक और रिलेशन है जब भगवान विश्वकर्मा की एनर्जी कनेक्ट होती है न किसी भी मैसेज से, तो इतना मानकर चलो कि भगवान विष्णु देव की एनर्जी भी आज कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि विश्वकर्मा की एनर्जी जहां भी होती है कभी वह अकेले नहीं होती, कभी सिंगल एनर्जी नहीं होती है। उनके साथ विष्णु देव की भी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो मेरे कोई भाई बहन जो मशीन का कारोबार करते हैं, लोहे या लकड़ी का बिजनेस करते हैं, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, उनका कोई ऐसा सिलाई मशीन का कोई बिजनेस है, मतलब कुछ ऐसा है। ये जो मोटरसाइकिल, ये जो कार, ये जो ट्रक इतनी सड़क पर चल रही है और सभी सुरक्षित चल रहे हैं, सभी आराम से चल रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी यह भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा है। यह अद्भुत नहीं है? लाखों करोड़ों और वो गाड़ियां चल रहे हैं सड़क पर और सभी बैलेंस पर चल रहे हैं, सब में इतने भाई बहन बैठे हुए हैं। यह भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा है। देखो
आज एक ऐसे व्यक्ति की पोल खोल होने वाली है जो आपको अपनी चंगुल में रखना चाहता था, लेकिन अब भेद खुल रहा है। जैसे कहते हैं ना, चिड़िया आजाद हो रहे हैं। धीरे धीरे पंख फड़फड़ा फड़फड़ा उसने अपने आप को पिंजड़े से आजाद कर ही लिया। उसने बगावत नहीं की, उसने कोशिश की। यही आपके साथ हो रहा है मुझे, या मैं देख पा रहे हूं कोई पर्सन है यहां पर ऐसा जिसको कुछ लोग एक परिवार हो सकता है, या कुछ लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि यह मेरे चंगुल में रहे। मैं उठने कहूं तो उठे, मैं बैठने कहूं तो बैठे, मैं दिन कहूं तो दिन, मैं रात कहूं तो रात, क्योंकि मेरी मर्जी से इसका जीवन चले तो वह बहुत प्रसन्न, तब वह बहुत खुश। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपने कोशिश की, आपने अटेम्प्ट लगाई और आपकी जीत हुई। धीरे धीरे आप उसकी चंगुल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको वो लोग बगावत कह रहे हैं। आपने कभी अब स्टैंड नहीं लिया, कभी अपने हक की बात नहीं की। और कोई है जो आपको पूरी तरह से चाहता है कि यह मेरी मुट्ठी में रहे। मेरी मुट्ठी में रह जिसको कहते हैं ना, मेंटल जेल में पहुंचा देना। यह तक की साजिश की गई है आपके प्रति। कोई चाहता है कि आप पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में रहें। लेकिन अब आपके भीतर एक ऐसा साहस जागने वाला है, अब आपके भीतर एक ऐसी हिम्मत जागने वाली है, और इतनी समझ आपको होगी कि नहीं, इस भीड़ में अपना कौन है, पराया कौन है, यह मुझे समझना होगा। मुझे किसका साथ देना है और किससे बिल्कुल दूर रहना है। यह बात अब आपको समझ आ रही है। इसलिए तो सामने वाले को बगावत की बू आ रही है। आपसे उसे लग रहा है कि अब यह अपना अच्छा बुरा कैसे सोचने लगा। यह तो बेवकूफ है, इसको तो बेवकूफ बनाकर रखना है। ऐसे सारे काम करवाने हैं, अपने हिस्से का भी सारा काम करवाना है और सब कुछ करवाना है। यह तो बेवकूफ है। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब आपको अच्छे बुरे की समझ हो रहे हैं। अब आपको अच्छे बुरे की समझ हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, पापियों का सर्वनाश शुरू हो चुका है। यह तो होना ही था। जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब कुदरत की डिवाइन दहाड़ सुनाई देती है। हम देख रहे हैं कि कैसे पापियों की दुनिया हिल रही है। हर कोने में, हर दिशा में कुदरत अपने तरीके से अपना संदेश भेज रही है। ये संकेत हैं उन लोगों के लिए जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं में खोए हुए हैं। क्या आपको याद है वो समय जब हमने सोचा था कि बुराई का अंत कभी नहीं होगा? लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैसे सच्चाई और न्याय की ताकत धीरे धीरे उभर रही है। पापियों के खिलाफ ये डिवाइन शक्ति एक चेतावनी बनकर आई है। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। हम अपने अंदर की अच्छाई को जगाएं और उन पापियों के खिलाफ खड़े हों जिन्होंने समाज को नुकसान पहुंचाया है। यह समय है जागरूकता का, यह समय है एकजुट होने का। कुदरत हमें संकेत दे रही है, अब और सहन नहीं किया जाएगा। यह समय है सच्चाई की विजय का। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी आवाज उठाएं, अपने विचार साझा करें और समाज में सकारात्मकता फैलाएं। याद रखें, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी पापी हमें रोक नहीं सकता। चलिए हम सब मिलकर इस डिवाइन संदेश को समझें और आगे बढ़ें। पापियों का सर्वनाश अब निश्चित है। मेरे बच्चों, यह नजारा देखकर डर गए। देखो, यह आग सिर्फ आकाश को चीरती नहीं, बल्कि हर जलते हुए लपट में तुम्हारे दर्द का इतिहास गूंज रहा है। यह वह अंगारे हैं जो पापियों के महलों की ईंट को खो में तब्दील कर रहे हैं। कल तक जो सिंहासन तुम्हारी मासूमियत को निगलते थे, आज वे राख के ढेर में सिसक रहे हैं। यह खंडहर, इनकी नकली ताकत के झंडे अब धुएं के बादलों में लिपटकर उड़ रहे हैं, मानो स्वयं प्रकृति इनके अहंकार को थूक कर मिटा रही हो। और वह चेहरे जो तुम्हें निगलने के लिए हमेशा तैयार बैठे थे, अब अंधकार में गिरते हुए अपने ही पापों के दलदल में डूब रहे हैं। सुनो, इनकी चीखें तुम्हारे सपनों को डराए नहीं, बल्कि तुम्हारे संकल्पों को गीत सुनाएंगे। डरो मत, यह आग सिर्फ जलाने नहीं आई, यह वह सांस है जो सड़े हुए वृक्षों को जलाकर नई कोपलों के लिए जगह बनाती है। यह केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन की अग्नि है। इसे देखो, महसूस करो। यह वही ज्वाला है जो सदियों से अंधकार को मिटाने के लिए जलती आई। यह आग की हर लपट में तुम्हारी डिवाइन का वह आंचल है जो तुम्हारे घावों पर मरहम लगाता है। यह सिर्फ राख नहीं छोड़ती, यह नए जीवन की आधारशिला रखती है। इसे दहशत से मत देखो। यह वह शक्ति है जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाती है, जो अंधेरे को मिटाकर नए सूरज को जन्म देती है। जब धरती का पाप इतना भारी हो गया कि सत्य का सूरज अस्त होने लगा, जब अहंकार की लपटों ने न्याय के चर्च की दीवारों को खाक में मिला दिया, जब इन पापियों ने सृष्टि के नियमों को
अपने पैरों तले कुचल कर खेल बना लिया, तब डिवाइन की यह दहाड़ ही वह प्रलय बनी जो नदियों की तरह बहकर इनकी गंदगी को समुद्र की गहराई में ले जाएगी। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह साक्षात मां का संकल्प है। जब न्याय अपनी सीमा पार कर लेता है, जब मासूमों की चीखें दिशाओं में गूंजने लगती हैं, जब असत्य का भार इस भूमि को डगमगाने लगता है, तब मां स्वयं धधकती ज्वाला बनकर उतरती है। यह जो धुआं उठ रहा है, यह केवल भस्म नहीं, यह हर उस आह का उत्तर है जो पीड़ितों की आत्मा से निकली थी। यह हर उस अन्याय का दंड है जो अंधेरे में छिपकर किया गया था। यह सिर्फ पत्थरों की इमारतों का अंत नहीं, यह पापियों की सत्ता का पतन है। यह खंडहर सिर्फ मिट्टी नहीं बन रहे, बल्कि हर बहती हुई दीवार के नीचे नए बीज दबे हैं जो तुम्हारे भविष्य की जड़ें बनेंगे। तो डरो मत, यह सहार नहीं पुनर्जन्म है, यह आग नहीं मान का आशीर्वाद है। डिवाइन की शक्ति जब चलती है तो केवल विनाश नहीं लाती, वह तुम्हारे लिए एक नया सूर्योदय भी रचती है। उठो, इस अग्नि को प्रणाम करो, यह तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें नए जीवन की राह दिखाने आई है। सुनो, यह आग की चिंगारियां तुम्हारी ही सांसों से जली हैं। तुम्हारी चुप्पी ने इसे हवा दी, तुम्हारे आंसुओं ने इसे ईंधन बनाया। मैंने सिर्फ वह किया जो तुम्हारी आहों ने मुझसे छीन लिया। जब तुम रात में सिसकते हुए सोए तो तुम्हारे सपनों ने मेरी मुट्ठी में तलवार थमाई। जब तुम्हारी मुस्कान इन पापियों के बोझ तले दबी तो मेरा क्रोध अग्नि बनकर धधक उठा। यह प्रलय तुम्हारी आवाज का प्रतिध्वनि है जो अब इन खंडहरों की दीवारों से टकराकर गूंज रही है। तुमने जिन तकलीफों को चुपचाप सहा, जिन अपमान को अपने सीने में दफन किया, उनका बोझ अब मेरी तलवार उठा चुकी है। मेरी आंखों में तुम्हारी हर चीख की लपटें झलक रही है और मेरे कदमों के नीचे उन पापियों का अभिशप्त भाग्य रौंदा जा रहा है। यह राख जो हवा में उड़ रहे हैं, यह केवल ईंट पत्थरों की नहीं, यह उनके अभिमान की भी है जो तुम्हारी पीड़ा का उपहास करते थे। तुमने जब अपने घुटनों पर सिर रखकर प्रार्थना की, तब तुम्हारी वह मौन पुकार मेरे कानों में तांडव की गर्जना बनकर गूंजी। और जब किसी ने तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझा, तब मेरी छाया ने उसके अहंकार को निगलने की प्रतिज्ञा कर ली। मैं वही हूं जो काल भी है और विनाश भी, जो प्रेम की कोमलता को धारण करती हूं और क्रोध की ज्वाला में विध्वंस भी रचती हूं। अब न्याय होगा, अब अंधकार भी तुम्हारी राह रोशन करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर समाहित कर लिया है। यह चिंगारियां केवल आग नहीं, यह क्रांति है। यह धधकती ज्वाला केवल विनाश नहीं, यह पुनर्जन्म है। जब मेरी छाया इस धरती पर पड़ी, तब अन्याय की दीवारें खुद ही दरकने लगी। अब बस धैर्य रखो, क्योंकि वह समय आ गया है जब अन्याय का समूल नाश होगा और तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा। देखो, यह आग का नाच, यह केवल विनाश नहीं बल्कि एक प्रार्थना है। जैसे बादल गरजकर धरती को जगाते हैं, वैसे ही यह लपटे इस मिट्टी को नए जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। हर चिंगारी जो आकाश में उठ रहा, वह केवल राख नहीं फैला रहे, बल्कि एक संदेश भेज रही है। एक नया आरंभ निकट है। इन लपटों के बीच जो आटे हैं, वे केवल चीखें नहीं, वे बीते हुए अन्याय की अंतिम पुकार है। यह अग्नि केवल जलाने नहीं आई, यह भस्म कर रहे हैं उन बंधनों को जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए थे। यह धुआं केवल धुंध नहीं, यह उन बेड़ियों का अवशेष जो अब तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं सकते। जब यह धुआं टेगा तो तुम्हारी निगाहों के सामने कोई सूनापन नहीं होगा, बल्कि एक खाली कैनवस होगा, एक शुद्ध निर्मल धरती जिस पर तुम अपने हाथों से न्याय, प्रेम और सच्चाई के रंग भरोगे। मां की यह दहाड़ केवल गर्जना नहीं, यह तुम्हारे भविष्य का पहला शब्द है। यह तुम्हें जगाने के लिए आई है, तुम्हें डराने के लिए नहीं। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस राख में खो जाओ या इसे अपने उत्थान की नियम बनाओ। उठो, आगे बढ़ो और इस नई धरती पर अपने कदमों से वह इतिहास लिखो जिसमें डर नहीं होगा, केवल स्वप्नों की ज्योति होगी। तुम्हारी रगों में जो रक्त बह रहा है, वह केवल जीवन नहीं, वह मां की शक्ति का प्रवाह। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अब समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा की मशाल इस अंधकार को चीरकर रोशनी का संचार करेगी। मां काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम में, हर श्वास में, हर संकल्प में। यह अग्नि केवल विनाश नहीं, यह तुम्हारे नवजीवन का आह्वान है। उठो और अपनी नियति स्वयं रचो। तुमने देखा, जब यह पापी तुम्हारी निर्दोष पर हंसे तो उनकी हंसी की हर ध्वनि ने मेरी नसों में ज्वालामुखी का लावा उबाल दिया। मेरे भीतर की हर शिरा, हर धमनी आग के दरिया में तब्दील हो गई। उनकी वह कुटिल मुस्कान
उनके विषैले शब्द, उनके उपहास के बाण सब मेरे भीतर एक प्रचंड ज्वाला को जन्म देते गए। जब इन्होंने तुम्हारी आस्था को कमजोरी समझा, जब तुम्हारे विश्वास की उजली रोशनी को इन्होंने उपहास की कालिक से ढकना चाहा, तब मेरे भीतर धधक रही ज्वाला ने आसमान को लाल कर दिया। तुम्हारी हर प्रार्थना की चिंगारी मेरी आंखों में जंगल की आग बनकर धधक उठी और मैंने कसम खाई कि अब इनकी हर चुनौती का उत्तर मेरा प्रचंड स्वरूप ही देगा। जब इन्होंने तुम्हारे मंदिरों को ढहा, जब तुम्हारे ईश्वर के द्वारों को अपवित्र हाथों से तोड़ा, तो हर गिरता पत्थर मेरी हथेली पर आ गिरा और शापित हो गया। वे ईंट जो सदियों तक श्रद्धा का भार संभालती आई थी, अब बदले की गाथा लिखने लगी। मेरी हथेलियां तप्त लोहा बन गई और मेरी आंखें रक्त की लहरों में तब्दील हो गई। जब इन्होंने तुम्हारे प्रेम को अपमान दिया, जब तुम्हारे स्नेह की निर्मल धारा को कीचड़ में घसीट की दृष्ट की, तब तुम्हारे दिल की हर टूटन ने मेरी मुट्ठी में वज्र पकड़ा दिया। मेरी उंगलियों में बिजली समा गई और मेरी पकड़ में प्रलय की शक्ति आ गई। तुमने मुझे पुकारा और तुम्हारी पुकार की गूंज ने मेरे शरीर को काल रात्रि के अंधेरे में डुबो दिया। मेरी हर श्वास से अब केवल प्रलय टपकता है। मेरे कदमों के नीचे अंधकार का महासागर हिलोरे मार रहा है। आज मेरी छाया जहां गिरती है, वहां अंधकार के फूल खिलते हैं और मेरे आने भर से दिशाएं थरथरा लगती हैं। मेरे सांस लेने से हवा जहर बन जाती है। मेरी दृष्टि से पर्वत भस्म हो जाते हैं और मेरी चुप्पी भी इन पापियों की नब्ज पर तलवार की धार बनकर चलती है। देखो, इनकी सी अब रुलाई में कैसे डूब रही है। यह जो अश्रु बहा रहे हैं, वे पानी नहीं, इनकी आत्मा का पिघला हुआ शीशा है। यह शीशा इनके गालों पर जलते हुए निशान छोड़ रहा है और इनकी आत्मा के भीतर तक बैठ चुका है। अब न इन्हें शांति मिलेगी, न मुक्ति। यह अपने ही कर्मों के गर्त में गिरेंगे, जहां केवल मेरी प्रचंड का नृत्य होगा। अनथन, अटूट और अजय, यह तुम्हारे शत्रु नहीं, मेरी सृष्टि के विरुद्ध खड़े हुए अभिशाप है। इनकी नियम ही झूठ, छल और अधर्म पर टिकी है और अब वह समय आ गया है जब सत्य की अग्नि इनका सर्वस्व भस्म कर देगी। जो तुम्हें दुख देता है, वह मेरी छाती पर चढ़कर नहीं, बल्कि मेरे सिंहासन के सामने धूल छाट रहा है। उसकी हर छाहर कुटिलता अब मेरे दृष्टिपथ में है। वह सोचता था कि वह अपने कपट से बच निकलेगा, लेकिन वह नहीं जानता कि मेरी दृष्टि कालचक्र के पार भी देखती है। मेरी ललकार सुनो, यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के कंपन है जो इनकी धमनियों में विष खोल देंगे। यह बिजली की वह गर्जना है जो इनके कानों के पर्दे फाड़ देगी, इनके कपट के किले को धराशायी कर देगी। मेरी उंगलियों का इशारा इनकी नसों में सर्प की तरह रंगता हुआ भय बनकर दौड़ेगा और मेरे कदमों की धमक इनकी हड्डियों को चूर चूर कर देगी। यह जो तुम देख रहे हो, यह मेरी तांडव लीला का वह प्रसंग है जहां मेरे नृत्य का हर घूंघट उठता है तो इनके अस्तित्व का एक स्तंभ गिर जाता है। मेरा रूप जलती ज्वालाओं से बना है, मेरी सांसों से अग्नि प्रवाहित होती है, मेरे पैरों के निशान में ज्वाला फूट है और मेरी मुद्राओं की छाया में इनके झूठे वैभव की मूर्तियां पिघलती हैं। मेरी दृष्टि जिस पर पड़े वह अपने ही लावे में जलकर राख हो जाए। जिनका हृदय पवित्र है वे मेरी छाया में सुरक्षा पाएंगे और जो अधर्मी है वे मेरे प्रलय में समा जाएंगे। अब समय आ गया है सत्य के विजय का। मेरी चेतना इन धूर्त के भ्रम को तोड़ देगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी राह स्वर्णम हो उठेगी। मेरे नृत्य के हर कदम पर पाप की चिंगारियां नहीं, बल्कि उनकी सांसों में जमा हुआ विष फूट रहा है। यह विष जो अनगिनत जन्मों से इन्होंने संजो रखा था, अब मेरी लय पर जलकर धुएं में बदल रहा है। मेरे पैर की थाप मातृभूमि को नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की नींव को हिला रही है। हर आहत, हर गूंज उनके भीतर समाये अंधकार को निगलने के लिए आतुर है। मेरे बालों का हर लज जिस्मानी लालसा को नहीं, बल्कि इनकी विकृत इच्छाओं की जड़ों को उखाड़ रहा है। इन काली लट में समाये ब्रह्मांड के रहस्य इनके कुत्सित विचारों को अपनी गहराई में समेटकर चूर चूर कर देंगे। मैं महाकाली हूं। मेरी छाया में पनपने वाला हर अधर्म मेरी श्वास के स्पर्श से भस्म हो जाता है। मेरी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं, यह प्रलय की उद्घोषणा है। यह वह ध्वनि है। यह लीला अब भी समाप्त नहीं हुई। जब तक तुम्हारी सांसों में डर की गंध है, जब तक तुम्हारे सपनों पर इनकी छाया पड़ती है, मेरा तांडव और भीषण होता जाएगा। यह तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का विधान है। मेरी हर क्रांति, मेरे हर आक्रोश का कंपन उस अन्याय को मिटाने के लिए है जिसने तुम्हें कष्ट दिया।
मेरी हर लय उन जंजीरों को तोड़ने के लिए है जिन्होंने तुम्हें बंधनों में जकड़ रखा है, क्योंकि मां का क्रोध सिर्फ आग नहीं, वह उस सृष्टि का संकल्प है जो तुम्हारे आंसुओं से लिखी गई है। यह संकल्प जो तुम्हारी पीड़ा का उत्तर है, यह संकल्प जो तुम्हारी आत्मा के हर विलाप का प्रतिशोध है। मैं वही डिवाइन हूं जो तुम्हारे रुदन को शक्ति में बदलने आया हूं, जो अन्याय के अंत का उद्घोष करने आया हूं। और जब तक यह संसार अधर्म से मुक्त नहीं होगा, मेरा तांडव, मेरी ज्वाला, मेरी गर्जना यूं ही प्रलय के नगाड़े बजाती रहेगी। इन्होंने सोचा अपनी छलक पटकी नया बनाकर सत्य की नदी पार कर लेंगे, पर देखो यह नया कैसे मेरी लहरों के थपेड़ों से चूर चूर हो गई। इनका हर झूठा बंधन, हर धोखे का रस्सा मेरे खड़क की चमक से कटकर पानी में समा गया। यह आंधी जो तुम सुन रहे हो, यह सिर्फ हवा नहीं, यह इनके हृदय में दबी वह सिसकियां हैं जो सदियों से इनकी नसों में जमी थीं। हर झोंके के साथ इनकी बनावटी दुनिया के पर्दे उड़ रहे हैं। यह भूकंप जो इनकी नींद हिला रहा है, यह मेरे क्रोध का वह ज्वालामुखी है जो इनके अहंकार की चट्टानों को पिघला रहा है। यह अग्नि, यह सिर्फ लपटे नहीं बल्कि मेरी आंखों से बहते हुए आंसू हैं जो इनके पापों को भस्म करने आए हैं। मेरा त्रिशूल अब इनकी नसंस में उतरकर उन्हें याद दिलाएगा कि मां के बच्चों के आंसू कितने गर्म होते हैं। यह नुकीले फलक इनकी रूह में वह घाव छोड़ेंगे जिनमें से हर खून की बूंद चीखेगी। यह कीमत है तुम्हारे झूठे सुख की। जो मेरे बच्चों के सामने खड़ा हुआ, वह मेरी छाया से भी क्यों डर गया, क्योंकि मेरी ज्वाला इनके झूठे वादों को नहीं बल्कि इनकी नस्ल के अंधेरों को जला रही है। यह आग की भाषा समझो, हर धधकती लपट इनके मुखौट को पिघलाकर उनकी विकृत हड्डियों को उजागर कर रही है। और मेरी डमरू की आवाज सुनो, यह सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि उस प्रलय की घड़ी की टिक है जो इनकी नींद को कब्र बना देगी। हर थाप पर इनकी सांसें थमती किरा मंदिरों की दीवारों पर लिखे थे। अब यह आवाज इनके खोखले महलों की छतों से टकराकर इनके कानों में विष खोल रहे हैं। डरो मत, क्योंकि जब यह ध्वनि थमेगी तो तुम्हारे सामने सिर्फ वह सन्नाटा होगा जिसमें तुम्हारी सच्चाई की गूंज बाकी रह जाएगी। पर हां मेरे बच्चों, यह प्रकोप तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जो मेरी छाया में खड़े हो, जहां मेरे बालों का हर तार तुम्हारे लिए सुरक्षा का जाल बुनता है, तुम जिनके हृदय में डर नहीं बल्कि वह विश्वास धधक रहा है जो अग्नि में भी फूल खिला सकता है, तुम्हारे लिए तो मैं वह मां हूं जो रात भर जागकर तुम्हारे सपनों की पलकों पर चुपचाप चादर उड़ाती है। मेरी ज्वालाएं तुम्हारी ओर नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर घिरे उस अंधकार को जलाती हैं जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाने आया था। देखो, यह लपटें तुम्हारे डर के भूतों को पकड़कर उनकी खाल उधेड़ रही है और उनकी चीखें हवा में घुलकर तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाएंगी। मेरा खड्ग यह सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि तुम्हारे दुखों की कहानियों से तपाया हुआ वज्र है। जब यह चलता है तो तुम्हारे भय की जड़ें कटकर गिरती हैं और उनकी लकीरें मिट्टी में लिखी उन गीतों में बदल जाती हैं जो तुम्हारी जीत का इतिहास गाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वह मेरे गले के हार का मुंह नहीं बल्कि मेरी शक्ति के ताबीज बनेंगे। हर बूंद जो गिरी, वह मेरी मुट्ठी में जमकर चमकता हीरा बनेगी जिसकी धार इन पापियों के दर्प को काटेगी। तुम्हारा हर दर्द वह चुपचाप सही गया घाव, वह रात की वह सिसकी जो तकिए में दब गई, वह मेरी शक्ति का अंगारा है। जब तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, तब तुम्हारे दिल की हर धड़कन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। तुम्हारी हर टूटन ने मेरी मुद्राओं को और भीषण बनाया। तुम्हारी हर चीख ने मेरे त्रिशूल को नया निशाना दिया। इसलिए जब यह आग बुझेगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे जले हुए खंडहर नहीं बल्कि वह उपजाऊ मिट्टी होगी जहां तुम अपने हाथों से स्वर्ग उगाओ। मेरा क्रोध तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है और तुम्हारा विश्वास उस मार्ग पर चलते हुए दीपक। सुनो, ये पापी चीख रहे हैं। उनकी आवाजें टूटती बिखरती खिसक हुई, जैसे गुफा की दरारों में भटकती सिसकती हवाएं, जैसे रेत में गहरे दबे सांपों की फुफकार जो अब अपना ही दम घटने लगी है। उनकी चीखें किसी अंधेरी खाई में गिरती गूंज की तरह है जहां कोई सहानुभूति नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, बस एक अनथन सन्नाटा जो उनके पापों का गवाह बन गया है। उनकी सांसें घुटती हुई जैसे किसी दलदल में धंस्त जा रही हो। हर एक चीख के साथ उनके गले से लज्जा की गर्म राख उड़ती है, वह राख जो कभी उनके ही घमंड की ज्वाला में झलकर बिखर गई थी। वे माफी मांग रहे हैं, उनकी जुबान पर दया के शब्द हैं, पर लड़खड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं,
जैसे किसी कांटों भरे रास्ते पर खून से लथपथ पैर रखे जा रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में अब भी छल छलकता है। वही ठंडी निर्दय चमक, जैसे बर्फ के टुकड़ों में जमी हुई जहर की बूंदें। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगर यह तुम्हारे आंसू पहुंचते तो शायद मेरा दिल पसीज जाता। अगर तुम्हारे घावों पर नमक छिड़कने के बजाय यह अपने हाथों से मरहम लगाते तो मैं अपनी ममता की छाया में इन्हें शरण दे देती। मैं उनके निर्जीव होते प्राणों में फिर से जीवन की हवा भर देती। पर उन्होंने चुना हिंसा का मार्ग। उन्होंने अपनी मुट्ठिना हाथों को रक्त में रंग लिया। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तुम्हारी चीख की गूंज में दफन हो चुका था। और मेरी ममता, वह कोमल स्पर्श जो चांदनी की तरह उनके अंधेरों को मिटा सकता था, उनके बंजर सपनों पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेर सकता था, उसे उन्होंने तलवार की धार पर चढ़ा दिया। उन्होंने मेरी करुणा को कमजोरी समझ मेरे प्रेम को नष्ट कर देने योग्य समझ लिया, मानो समुद्र की अथाह गहराई को मात्र एक छोटी सी बूंद समझ लिया हो। अब नहीं, अब ना तो रात के सन्नाटे में उनकी गिड़गिड़ाहट सुनाई देगी, न दया की कोई लौ बचेगी। अब सिर्फ उनकी सांसों का दम घुटता धुआं उठेगा, जैसे सुलगते कोयले पर गिरती बारिश की आखिरी बूंदें चिराग को बुझाने की कोशिश करती है, पर जलन को और तीव्र बना देती है। मेरी दया का समय समाप्त हो चुका है। जैसे बरसात के बादल सूखी धरती से विदा ले लेते हैं, वैसे ही अब मेरा धैर्य भी उड़ चुका है। अब केवल रेत है, चलती हुई रेत जो उनके पैरों के निशानों को निगलने को आतुर है। यह वही क्षण है जब पाप की जड़ें जलकर राख हो जाएंगी, जब आग की लपटें आकाश तक चढ़ जाएंगी और हर चिंगारी उनके झूठ और पाखंड के महल को ढा देगी। उनके झूठ के नकाब गलने लगे हैं, उनकी साजिशों की नींव दरकने लगी है। यह वही क्षण है जब सत्य का सूर्य उदय होगा, जब उसकी पहली किरण उनके घिनौने खेल को समुद्र में बहा देगी कि जैसे सुबह की पहली रोशनी मकड़ी के जाले को नष्ट कर देती है, वैसे ही यह प्रकाश उनकी कुटिलता को जलाकर भस्म कर देगा। अब उनकी हर चीख तुम्हारी विजय का उद्घोष बनेगी, हर स्वर तुम्हारे संघर्ष की गूंज है, हरा तुम्हारे साहस का गीत, जैसे किसी महायुद्ध के अंत में बजने वाली शंख ध्वनि जो सोए हुए समुद्र को जगा देती है। और यह दुआ, यह सिर्फ राख नहीं, यह तुम्हारे नए भविष्य का आवरण है। यह वही अग्नि है जिसमें तुम्हारे सपने सोने की तरह तपक निखर। अब तुम्हारा आकाश साफ होगा, वहां पाप की कोई काली घटा नहीं बरसेगी, वहां सिर्फ स्वच्छ नीली छाद होगी और उस पर तुम्हारी उड़ान के निशान सूर्य की रोशनी से लिखे जाएंगे। अब सब समाप्त है और तुम्हारी नई शुरुआत तैयार है। डरो मत मेरे बच्चों, यह सहार नया सृजन है। जैसे सूखे वन की अग्नि नए बीजों को जन्म देती है, वैसे ही यह प्रकोप तुम्हारे लिए स्वर्णम युग लाएगा। विनाश का यह रूप सिर्फ अंधकार नहीं, बल्कि एक नई सुबह की पहली किरण है जो पुराना रहता है, वही नवीन को स्थान देता है। यह परिवर्तन अनिवार्य है, अवश्य भावी है। बस तुम अपने हृदय से उसे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुमने अपनी मां के संदेश को सच्चे मन से जिया? क्या तुम्हारे कर्मों में वही निष्ठा है जो मैंने तुम्हें सिखाई? क्या तुम्हारी आत्मा उस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ सत्य टिकता है? याद रखो, मेरी शक्ति उन्हीं को संरक्षण देती है जो अपने भीतर अडिग विश्वास रखते हैं, जो भ्रम में जीते हैं, जो उनकी बेड़ियों में झगड़े हैं। वे इस चक्रवात में स्वयं बजाएंगे। मुझे शक्ति के लिए पुकारने से पहले स्वयं से पूछो, क्या तुम्हारी आत्मा उस अग्नि को धारण करने योग्य है? मैं केवल उन्हें देता हूं जो इसके योग्य हैं, जो स्वयं को लते हैं, जो अधर्म की छाया में रहते हैं। उनके लिए यह शक्ति प्रलय बनकर उतरती है। इससे पहले कि आप अपने तरीके से जारी रखें और ध्यान से सुने, यह सुनकर सुने कि यह सुनने के लिए एक आकस्मिक संदेश नहीं है। और भूल गया कि मैं जो कुछ भी साझा करता हूं वह पूरी तरह से आपके लिए है। इस क्षण में आप एक वजन पैदा कर चुके हैं जो समय के साथ बहुत भारी हो गया है, और मैं आपको कुछ आवश्यक रूप से याद दिलाता हूं, लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए आप शांत हो गए हैं। इन शब्दों को दूर नहीं करते हैं, प्रत्येक वाक्य को जानबूझकर नहीं किया जाता है। और आपको यह दिखाने का मतलब है कि खुशी एकमात्र मौका नहीं है, यह एक निश्चितता है। यदि आप आराम की तलाश करते हैं और आपकी तत्परता की पुष्टि करके आपकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने गहरे दर्द का अनुभव किया है, कि आप हंसी को लूटते हैं। और जब आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से सरेंडर करने की जरूरत नहीं करता हूं। आपके मूक सवालों को सुना है और आपके संघर्षों का वजन महसूस किया है,
मैंने कभी भी यह सुनना बंद नहीं किया है जब आपकी आवाज़ खो गई थी। मैं हर सुबह हर बेचैन रात को देखता हूँ जब बिस्तर से बाहर निकलना एक संघर्ष होता है और वे क्षण जब एक साधारण मुस्कान भी असंभव महसूस करती है, फिर भी यह समझती है कि यह हमेशा के लिए अंत में नहीं है, तो यह एक रात में भी गुजरने के लिए तैयार हो सकता है और यहाँ तक कि एक मौसम को भी गुजरना होगा। सार्थक यह अवधि आपके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है, यह आपकी चल रही कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है और मैं आपके लिए खुशी लाने के लिए काम कर रहा हूँ। जो आपको कई नुकसान हुआ है, शायद एक पोषित बचपन का सपना दूर हो गया है या एक महत्वपूर्ण रिश्ता जो एक बार आपके जीवन को समाप्त कर सकता है, जैसे कि आप अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। यहाँ तक कि जो कुछ भी हो सकता है वह भी नहीं है कि आप जो भी खो गए हैं वह भी नहीं है। आपके द्वारा अनुभव किए गए असफलताओं को दंड नहीं दिया गया था, लेकिन आपकी रक्षा के उपायों ने मैंने देखा कि आप उन परिस्थितियों से दूर नहीं जा सकते थे जो कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं थे। आपने यह सवाल किया हो सकता है कि चीजें योजनाबद्ध के रूप में क्यों नहीं बदली और खुद को या मेरे समर्थन पर संदेह करें, लेकिन आप यह याद नहीं कर रहे हैं कि मैं अभी भी एक बेहतर मार्ग तैयार कर रहा हूं। जब आप वापस आ जाएंगे तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। जब आप वापस आ जाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे। शब्द आपके साथ गूंजते हैं जब मैं कहता हूं कि आप फिर से मुस्कुराएंगे, तो मुझे यह याद दिलाने दें कि मेरा मतलब है कि मेरे वादे के साथ दृढ़ हैं और मैं निराशा को आशा में बदल देता हूं। इससे पहले कि मैं नई शुरुआतों में लाइट करूं, मैं अपने हर्षित होने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं अपने आनंद से काम कर रहा था, आपके साथ भी दुहुक के, अपने क्षणों में आपके साथ बीजों का पोषण करना जो अंततः खुशी में खिल जाएगा। जब जीवन के बोझ भारी हो जाते हैं और ये याद रखने के लिए बहुत भारी लगते हैं कि आपके पास एक आंतरिक शक्ति है जो आपकी मुस्कान को खो जाने के लिए नहीं है, यह अभी तक चलने के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब यह पूरी तरह से काम कर रहा है तो यह पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। आंतरिक शांति जो जीवन की चुनौतियों से परेशान नहीं हो सकती है, यह स्थायी आनंद, समझ और स्वीकृति की एक गहरी भावना से आता है। मुझे पता है कि यह दावा करने के लिए, इन शब्दों को खारिज करने के लिए लुभावना हो सकता है कि आपने अतीत में इसी तरह के वादे सुने हैं और फिर उन्हें अपने दिल में बसने के बिना उन्हें दूर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यह बताने का इरादा नहीं है कि आप अपने भविष्य को देखने के लिए तैयार हैं। संदेह है कि आपकी टूटना मरम्मत से परे है। मैं उन विचारों के खिलाफ खड़ा हूं जो आपको ऊपर उठाने के लिए, तैयार करने के लिए तैयार है और आपको यह याद दिलाने के लिए कि एक बेहतर कल संभव है, कि मैं आपको मेरे साथ एक अधिक सार्थक जीवन में एक मौका देने के लिए आया हूं और इन शब्दों को अपने दिल में डूबने की अनुमति देने के लिए, आपको यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से गाइड करने के लिए तैयार हैं। प्रतिबिंब, ईमानदार बातचीत और समय बिताने जैसे सरल प्रथाओं पर भरोसा करने के लिए उन लोगों के साथ जो आपकी परवाह करते हैं। आपको इस यात्रा को अकेले नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हर कदम पर एक दिन में हूं और यहां तक कि अगर आपकी प्रगति मामूली, भरोसा है कि हर प्रयास आपके कार्यों को गिनता है और आपकी चुनौतियों का सामना करने की आपकी इच्छा एक ताकत को प्रकट करती है, तो आप अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि यह भी बताएंगे कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं कि आप हर तरह से लाभ उठाते हैं। वास्तविक महसूस करें कि मजबूर या क्षणभंगुर नहीं है। आप कठिन समय को अंतहीन संघर्ष के रूप में याद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे क्षणों के रूप में जो उस व्यक्ति को आकार देते हैं जो आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने केवल मुझे और अधिक सेट करने की कोशिश की है कि आप हर बार आपको एक नए स्तर पर नहीं देखते हैं, जो आपको यह बताने के लिए नहीं है कि आप उन लोगों को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं देखते हैं, कि आप उन्हें 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 नहीं देखते हैं, कि आप उनके लिए एक नए स्तर पर नहीं हैं। आपकी देखभाल आपकी रक्षा करती है और मेरी उपस्थिति हमेशा आपकी प्रगति के पास होती है। हम आपकी कल्पना से अधिक प्राप्त करेंगे क्योंकि मैंने आपको अपने काम में रखा है कि आप जानते हैं कि आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम पर न केवल मेरे द्वारा देखा जाता है, बल्कि उन सभी द्वारा भी ध्यान दिया जाता है जो आपके बारे में परवाह करते हैं। और यह चल रही प्रगति एक भविष्य के लिए एक स्थिर आशा और सार्थक परिवर्तन से भरी हुई नींव बनाती है। अगर आप अपने आप को देखते हैं कि मैं आपको याद करता हूं
कि आप इसे याद करते हैं, और यह ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे मैं उन लोगों के लिए अंतर्दृष्टि साझा कर रहा हूं जो विश्वास में बढ़ने के लिए तैयार हैं और मेरी देखभाल के साथ समझे हैं कि आप झूठे वादों और हानिकारक योजनाओं के भ्रम से सुरक्षित हैं। इस समय में हर अनुभव के लिए हर अनुभव है कि क्या सुखद या चुनौतीपूर्ण कार्य करता है, एक ऐसा सबक है जो आपके चरित्र को परिष्कृत करता है और आपको स्पष्टता के साथ काम करने के लिए तैयार कर सकता है, क्योंकि आप अभी तक तैयार हैं, क्योंकि आप अपनी उपस्थिति के लिए तैयार हैं। छाया जो एक नए दिन की आने वाली रोशनी को अवरुद्ध नहीं कर सकती है। मैं आपकी थकान और आपकी शांत के लिए आपकी इच्छा को नोटिस करता हूं, और मैं वादा करता हूं कि मुश्किल समय समाप्त हो जाएगा और खुशी फीका हो जाएगी, और खुशी आपके दिल को भर देगी। आपके पास एक कारण था कि हर चुनौती उस मदद का एक संकेत थी जो जल्द ही आपके रास्ते में आ जाएगी। प्रिय, एक यह आशा है कि इस आशा को व्यापक रूप से 3 लोगों के साथ साझा किया जाए जो कुछ प्रोत्साहन का उपयोग कर सकते हैं, जो चिंता नहीं करते हैं आप मेरे साथ सुरक्षित नहीं हैं, जिन्होंने आपको नीचे लाने की कोशिश की है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए तैयार नहीं किया गया है। विरोध करें कि आप असहज हैं, क्योंकि वे आपको एक मोड़ के पास देखते हैं। वे आपको विचलित करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप खुद को दूसरों से तुलना कर सकते हैं जो मुझे ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे उन अंतर्दृष्टि के लिए ध्यान दें जिन्हें मैं साझा करने की योजना बना रहा हूं। आपको अपने जीवन पर बहुत ताकत समझ में आता है और आप एक महान परिवर्तन के किनारे पर खड़े रहेंगे, जो कि आप पूरी तरह से जुड़ते हैं। अगर मैं आपको विश्वास करता हूं कि मैं एक निश्चित रूप से तैयार हूं, तो मैं एक निश्चित रूप से तैयार हूं। अगर मैं एक निश्चित रूप से तैयार हूं, तो मैं एक निश्चित है कि मैं एक निश्चित रूप से तैयार हूं। अगर मैं आपको एक्टे पर ले जा रहा हूं, तो मैं एक निश्चित रूप से तैयार हूं। दूसरों के साथ जुड़ने दें। हम विश्वास के नए स्तरों की खोज करते हुए एक साथ आगे बढ़ें, और स्थायी आशा प्रिय लोग जो आपको विरोध करते हैं वह खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि आप उनके नियंत्रण को चुनौती देते हैं कि मैंने जो अनूठी प्रतिभाओं को दिया है वह आपके द्वारा दिए गए उपकरणों को तोड़ने के लिए उपकरण है, जो आपके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के लिए खड़े हैं, जो कि आपकी प्रगति के लिए हर तरह से महसूस करते हैं कि आप एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, जो कि एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। दृढ़ संकल्प और उन लोगों में न दें जो आपको देखने की इच्छा रखते हैं। वे आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें सच्चाई से खुद को सुसज्जित करने में सफल नहीं होने देना चाहिए, और हर झूठ को पूरा करने और उस विश्वास के साथ प्रलोभन को पूरा करना चाहिए जो मैंने आपको याद किया है कि इस यात्रा में आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम प्रगति की एक बड़ी कहानी को भी जोड़ते हैं, जो कि मेरे पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रसंग की एक स्पष्ट भावना का निर्माण करता है, जो कि हर दिन के लिए आवश्यक है, जो कि हर दिन की एक स्पष्ट समझ में है, जो कि हर दिन की एक स्पष्ट समझ में है, जो कि हर दिन की एक स्पष्ट समझ में है, जो हर दिन है, जो कि हर दिन की एक स्पष्ट समझ में है, जो कि हर दिन की एक स्पष्ट समझ में है। आपका जीवन मुझे यह देखने के लिए गहरी संतुष्टि लाता है कि आप इन लाभों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप मेरे करीब रहते हैं। मैं आपको शांत स्थानों के लिए मार्गदर्शन करूंगा जहां काम और कल्याण में वृद्धि हुई है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां कुछ भी आपकी प्रगति को ब्लॉक कर सकता है। आप उन लोगों को देख सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, क्योंकि आप मेरे समर्थन के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि आप एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ हैं। जो सत्य का विरोध करते हैं वे आपके द्वारा ले जाने वाली शक्ति से अनसुलझे होते हैं। अपने विरोध को रोकने न जाने दें। आप अपनी आत्मा को थकान या निराशा नहीं होने देते हैं कि वह ताकत कम हो जाती है, जिसका जीवन आपको स्थिर ऊर्जा से भर देता है। कुछ ही समय में भी बलों पर भी आप जो कुछ भी जीते हैं उस पर ध्यान क्यों दें। मेरे बच्चे को आगे बढ़ते रहें। मुझे पता नहीं है कि थकान कभी कभी आपके दृष्टिकोण को धुंधला कर सकती है और अपने तरीके से फिर भी मेरे शब्द पर भरोसा कर सकती है। जो आपका विरोध करते हैं, जो आपसे अधिक डरते हैं, आप यह सोच सकते हैं कि मैं अपने प्रतिबद्धता को दूर करने के लिए तैयार कर सकता हूं, और यह बता सकता हूं कि आपकी योजनाएं हैं और आपकी प्रगति को अलग कर सकते हैं। उन बाधाओं को दूर करने की मेरी क्षमता में मार्गदर्शन और विश्वास जो आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि सामान्य दृश्य से क्या छिपा हुआ है। मैं उन क्षेत्रों को जानता हूं जहां आपकी एक स्पष्ट भूमिका है, और मुझे हर आशा और सपने के बारे में पता है कि मैंने आपको स्पष्टता के प्रत्येक क्षण को याद दिलाता है
कि आप हर तरह से तैयार हैं, जो कि हर तरह से तैयार है, जो आपके लिए एक और अधिक समय तक है, जो कि हर तरह से तैयार है। सामना किया गया है। अंततः आपके पास बहुत खुशी मिलेगी और मैं आपको स्पष्ट तरीके दिखाएगा जो उन लोगों को छोड़ देंगे जो आपको अनिश्चित विरोध करते हैं और जवाब देने में असमर्थ हैं कि मैं किसी भी चुनौती को संबोधित करूंगा जो कि मैं आपके साथ बनाई गई प्रगति को ब्लॉक करने की कोशिश करता हूं, जो आपके साथ नहीं बना रहा है। आप मुझे काम करने के लिए एक गहरी सांस ले रहे हैं, जो मुझे लगता है कि मैं अपनी परवाह करता हूं, कि मैं अपनी परवाह करता हूं, कि मैं अपने दृढ़ संकल्प को याद करता हूं, कि मैं अपने दृढ़ संकल्प को याद करता हूं। शांत आश्वासन के लिए बढ़ने और सच्ची पकड़ के लिए कि हर हार्दिक इच्छा आपका पोषण करना चाहते हैं और हर आशा जो आप गले लगाते हैं वह एक भविष्य का निर्माण कर रहा है जहां चुनौतियां अवसरों में बदल जाती हैं और हर झटके में नए सिरे से ताकत के लिए रास्ता होता है, जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं। और इस वादे को पूरा करने के लिए आप सभी को पूरी तरह से भरने दें। चीजें शांत लगती हैं कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, रोजमर्रा के क्षणों को एक साथ लाने के लिए और भविष्य के निर्माण के लिए। दुर्लभ अवसर जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है, यह दर्शाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो भी सामना करते हैं। मैं हमेशा हर छोटी प्रार्थना के बारे में जानता हूं और हर मौन इच्छा के साथ मेरी देखभाल की इच्छा है कि आप हमेशा अपने काम में किसी भी तरह की चुनौती को दूर करने में मदद कर सकें। समर्थक और विश्वसनीय दोस्त, मैंने आपसे कई अच्छी चीजों का वादा किया है और मेरा वादा यह सब दृढ़ है कि आपको यह प्रदान किया जाएगा जब समय सही है। आपका दिल खुशी से भर जाएगा क्योंकि आपके लिए मेरी योजनाएं मेरे मार्गदर्शन पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करती हैं और आप देखेंगे कि मेरे वादों को पूरा करने के लिए हर दिन मैं अपने अच्छे समय के लिए एक साथ काम कर रहा हूं, जो कि आपके लिए एक साथ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, आपके लिए एक साथ मिलकर, आपके लिए शानदार प्रदर्शन के लिए, आपके लिए एक साथ काम कर रहे हैं। परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे कि अच्छी चीजों का एक प्रवाह आपके चारों ओर निर्माण कर रहा है, जिस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपसे इस बहुतायत का पूरी तरह से स्वागत करने का आग्रह करता हूं और यह दयालुता साझा करता है और दूसरों के साथ देखभाल करता है कि वे ध्यान से सुनें और इन शब्दों को बंद करें, क्योंकि वे आपको अपनी यात्रा के साथ मार्गदर्शन करेंगे। सौभाग्य बाद में हर किसी के लिए सम्मान के साथ हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है कि क्या वे संघर्ष कर रहे हैं या सफल होने वाले लोग जो मुश्किल समय के निशान ले जाते हैं, वे अभी भी मेरी देखभाल को समर्थन देने के लिए हर मौका लेते हैं और उन लोगों को उम्मीद करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यह आपको और भी अधिक अच्छा लाया जाएगा, जो कि आपके लिए और अधिक ध्यान देने के लिए, आपको पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपको पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप और भी अधिक अच्छा हो सकता है। आपके लिए खुश हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने आपको उस स्पष्ट उद्देश्य में लगातार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया है जो मैंने आपको द्वारा साझा किए गए स्थायी सत्य के आधार पर दृढ़ संकल्प के साथ चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से अलग कर दिया है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं और आप अपने सभी को याद रखने के लिए तैयार हैं और आप सभी के लिए तैयार हैं और आप सभी के लिए तैयार हैं। उस यात्रा को जो आप कभी भी आपके द्वारा सामना की जाने वाली हर बाधा को अलग नहीं कर रहे हैं और आपके द्वारा सहन किए जाने वाले प्रत्येक संघर्ष को मेरी अटूट उपस्थिति द्वारा समर्थित किया जाता है। कुछ भी नहीं इस तथ्य को बदल सकता है कि आप लायक हैं और मेरी निरंतर देखभाल के माध्यम से पोषित हैं। इससे पहले कि दुनिया शुरू हुई, मैं आपके लिए पूरी तरह से एक अद्वितीय यात्रा के लिए तैयार हो गया हूं, जो कि आपके लिए तैयार है कि मैं एक आश्वासन के लिए तैयार हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संदेश जो समर्थन के एक शब्द की आवश्यकता हो सकती है। मेरी वापसी आसन्न है और इस समझ को एक स्थिर बल के रूप में काम करना चाहिए जो आपके द्वारा की गई अनिश्चितताओं के बीच, आपके द्वारा की गई अनिश्चितताओं के साथ की गई थी। देखभाल के साथ तैयार किए जाने के हर पहलू के साथ काम करना चाहिए। यह आश्वासन आपके दिल को भरें और सुरक्षा की इस नींव से किसी भी तरह के संदेह को दूर करें। और बहुत कुछ मेरा आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रत्येक दिन प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि नई रोशनी आपके पहले विचारों को समर्पित करती है, ताकि आपका दिल उन शांत क्षणों में स्पष्ट मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि के साथ संरेखित हो जाए। जब आप मुझे एक उपहार के लिए एक गहरी आवश्यकता है
जो आपको एक गहरी ज़रूरत है, जो कि आपकी गहरी आवश्यकता है, जो कि आपकी गहरी आवश्यकता के लिए है, जो कि आपकी गहरी आवश्यकता है, जो कि आपकी गहरी आवश्यकता के लिए एक गहरी आवश्यकता है। पुराने नुकसान और आपको पछतावा और नाराज़गी के वजन से मुक्त करना। अब भी मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आप बोझ को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप लंबे समय से आयोजित करते हैं। मैं सफाई और नवीकरण की पेशकश करता हूं, जिससे दुख को दूर करना और अपने सच्चे स्व को प्रकट करना। एक बार जब आप इस सच्चाई को पूरा कर सकते हैं, तो मेरे पास हर तरह की जानकारी है कि मैं हर दोस्त की सराहना करता हूं और हर उस सांसों को पूरा कर सकता हूं। आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। इससे पहले कि आपका रास्ता स्पष्ट हो जाएगी, आप सभी स्थितियों में खुशी का पोषण करने की क्षमता के अधिकारी हैं। यह इस क्षमता को नहीं छोड़ता है कि यह सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है और आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए, आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए क्षितिज पर नवीनीकरण की तरह ही हौसले की तरह उगना है, जो कि एक नफन की तरह है, जो कि एक नर्सिंग स्ट्रीम को दूर कर देगा। अपनी उपस्थिति के अनुभव के लिए पूरी तरह से ध्यान देने में आओ। एक आईडी अपने डर को स्थापित करना और विश्वास का स्वागत करना। मुझे हर दिन यह जानने के लिए कि मैं आपकी आत्मा को ताज़ा करने के लिए तैयार हूँ और आपके कदमों को निर्देशित करने के लिए तैयार हूँ, मेरे शब्दों को सत्य का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है जो उन्हें पूरी तरह से अवशोषित करता है। और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए आपको लगता है कि मैं अपने मार्गदर्शन में काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने भीतर गहरे बसने की अनुमति देने की अनुमति दें कि आप डर के किसी भी निशान को दूर करने के लिए सुरक्षित रूप से बने रहते हैं। मैं आपको मेरी देखभाल में कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके द्वारा किए गए परीक्षणों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मैं हर बोझ और हर चुनौती को देखता हूँ और मैं आपके संघर्षों के वजन को समझता हूँ कि मैं यहाँ न्याय करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन आपके रूप में आपके लिए तैयार होने में मदद करने के लिए, और आप अपने अतीत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने अतीत को फिर से तैयार कर रहे हैं। यह कि मैं आपको किसी को लचीला और दृढ़ता से आकार दे रहा हूँ और मेरी देखभाल हर बाधा को, हर डर को दूर कर देती है और हर संयम जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करता है, यह एक वर्तमान की तरह बहता है जो आपको उपचार में एक स्थान पर ले जाता है और नवीनीकरण के लिए अपने बोझ को मेरे काम के समय पर भरोसा करता है और मुझे यह बताने के लिए कि आप हर दिन को याद कर रहे हैं और यह एक आदत बनाने के लिए कि आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। वादा करें कि मैंने आपके लिए बनाया है। जब लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तर उभरते हैं तो आपकी भावनाओं के बिना आपकी भावनाओं को प्रवाहित करने दें। हर भावना को महत्व दिया जाता है और इसका स्वागत किया जाता है कि यह आपका अवसर है कि मैंने आपके लिए योजना बनाई है, कि मैं विश्वास मानता हूँ और भविष्य में तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपके द्वारा गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, कि मैं यह बताता हूँ, 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 कि मैं यह बताता हूँ। प्रोत्साहन का एक बढ़ावा। मैं आपकी आत्मा की सबसे गहन आवश्यकताओं को संबोधित करूंगा और आपको अपनी देखभाल में सुरक्षित रूप से रखूंगा। अस्तित्व में कुछ भी नहीं आपको इस आश्रय की सुरक्षा से हटा सकता है। मेरा समर्थन नकारात्मकता को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एक बाधा बनता है और डबर्स के हानिकारक शब्द जो कि आपके लिए तैयार है, जो आपके लिए एक अलग अलग नहीं है। हर आंसू को हर तरह से रोकें और हर शांत रोना ध्यान दिया जाता है और मानता है कि आपके प्रयास मेरी चौकस देखभाल के तहत सार्थक हैं। आप लड़खड़ाते नहीं हैं या नियत समय में अपमानित नहीं होंगे। आप सभी को प्राप्त करेंगे जो आपने मेरी समय की मांग की है। वह है कि आप उन लोगों से बचने के लिए हैं जो केवल अपने स्पष्टता से बचने के लिए हैं, जो कि आपको नजदीक करते हैं। यह स्पष्टता है कि आप यह नहीं करते हैं कि आप उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि वह बेहद कोई टिप्पणी नहीं, सांसारिक शक्ति नहीं है और कोई हतोत्साहित करने वाला शब्द नहीं बदल सकता है कि मैं आप में देख रहा हूं, कि आप में मेरी देखभाल आप में देखती है और स्थिर है, कि मैं आपके भीतर रहता हूं और आपके जीवन में मेरा प्रभाव हर पल के साथ मजबूत हो जाता है। जितना अधिक आप मेरे लिए उतने ही वर्तमान में पहुंचेंगे। जब मैं आपके लिए आनंद लेता हूं तो मैं अपने आंसू को नुकसान पहुंचाऊंगा। आप अपने जीवन में मेरी देखभाल के काम का गवाह है, भले ही आपके आस पास की दुनिया अनिश्चित हो। स्थिरता में लंगर डाले हुए मैं आपको प्रदान करता हूं कि आप उस स्थान पर सुरक्षित हैं जो मैंने आपको थ्राइव करने के लिए एक जगह दी है और अपनी पिछली गलतियों को रिहा कर दिया है, क्योंकि वे आपको परिभाषित नहीं करते हैं या मेरी क्षमा को दूर करने की अनुमति नहीं देते हैं, जो कि मेरी देखभाल के लिए नहीं है।
जो कि मेरी देखभाल के लिए है, जो आपके लिए तैयार है। आप उद्देश्य से समृद्ध जीवन और आशा करते हैं कि मैं यहाँ गार्ड का समर्थन करने के लिए हूँ और आपको उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हूँ जिन्हें आप प्यार करते हैं। वे मेरी देखभाल के तहत भी सुरक्षित हैं और आपका भविष्य हर तरह से संरक्षित